व्हेन आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो 10th कंप्लीटेड हैं, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो 10th में हैं, कुछ 11th में हैं, कुछ +1 में हैं, कुछ +2, कुछ लोग कॉलेज कर रहे हैं, कुछ लोग कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं यहाँ पर जो एज़ ए गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली के साथ उनके खेती-बाड़ी में इन्वॉल्व रहते हैं और परिवार का सपोर्ट करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग-अलग फील्ड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो भाई जब मैंने ड्यूसॉफ्ट अकेडमी शुरू की आज से 10 साल पहले, आई वाज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एट दैट टाइम मेरा सिर्फ एक विज़न, एक गोल था कि किसी भी तरीके से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है। और एक बचपन से मेरा सपना था सिविल सेक्टर के अंदर जाने का, ग्रेड 1 ऑफिसर बनने का। तो मैं यही सोचा करता था कि यार तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और किसी तरीके से ग्रेड 1 जॉब में पहुँच जाएँगे। ये एक थिंकिंग होती थी मेरी उस ज़माने में। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंज़ूर था, शायद ऊपर वाला हमारे से कुछ और बेहतर चाह रहा था। तो ड्यूसॉफ्ट मिला आज से 10 साल पहले थ्रू माय ग्रेट अपलाइन, माय ग्रेट सीनियर मिस्टर प्रमोद सिंह। और जब उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो मुझे तुरंत भरोसा हो गया कि यार वाक़ई मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि मुझे एक ऐसा शख्स बता रहा था, जिसके ऊपर मैं काफ़ी भरोसा करता था। हालाँकि वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा पुरानी जान-पहचान वाला नहीं था कि हमारा 10-15 साल का रिलेशन रहा हो या ब्लड रिलेशन रहा हो, जिसकी वज़ह से हमने एक-दूसरे के ऊपर बिलीव किया। सिंपल सी चीज़, वो मेरा क्लास फेलो था, 4 साल हम साथ रहने वाले थे। लगभग महीने 6 महीने हमें साथ में आ रहे थे होते और मैं देख रहा था कि मेरे एक बैच का वो टॉप स्टूडेंट है। तो मुझे लगा कि यार मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाकी रही इंडस्ट्री की या फिर इस अकेडमी की, तो आई डोंट नो अबाउट ड्यूसॉफ्ट, आई डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। ड्यूसॉफ्ट से पहले की अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना के बराबर आइडिया था। इस इंडस्ट्री के बारे में ना के बराबर आइडिया था। यहाँ आकर ही इस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में पता चला कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये इंडस्ट्री क्या है? और यहाँ आने के बाद ही ये बात भी पता चली कि यार ये जो बिज़नेस है, ये जो कंपनी है, ये क्या है और ये किस तरीके से मुझे आगे लेकर जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अंदर आने के बाद ही पता चली और लाइफ़ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई। अगर मैं इन 20 सालों के अंदर सही 10 सालों के अंदर मैंने जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर दिए हैं, उसमें मैंने क्या अचीव किया, अगर मैं उस पे आपसे बात करूँ, तो मतलब यहाँ कई सारे लोग होंगे कि सर हम आपको क्यों सुने या क्यों सुनना चाहिए? तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या स्टूडेंट लाइफ़ में जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, वो ये सोच रखता है कि यार जिस दिन मेरा क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होगा ना, मेरी 10-15 हज़ार की या 20 हज़ार की नौकरी लग जाएगी और मैं अपने आप को कामयाब मानने लग जाऊँगा। बस वो इसी चीज़ से कामयाबी का सेंस समझता है। लेकिन मेरी कामयाबी की अगर बात करूँ तो इस ड्यूसॉफ्ट ने मुझे, इस इंडस्ट्री ने मुझे कहाँ तक पहुँचाया? तो इस इंडस्ट्री ने मुझे आज लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली इनकम पे पहुँचाया। पिछले 10 सालों के अंदर ड्यूसॉफ्ट अकेडमी से आई थिंक मुझे लगता है 40 लाख रुपए से ऊपर अर्निंग मेरी हुई है और 75 लाख से ऊपर का रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है, 75 लाख रुपए से ऊपर का मेरा बिज़नेस क्रिएट हुआ है। और इस ड्यूसॉफ्ट के ज़रिए 7 टाइम्स मैंने फॉरेन का टूर किया हुआ है। इसी ड्यूसॉफ्ट के ज़रिए मैंने 10.5 लाख की फोर्ड इकोस्पोर्ट आज से लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले परचेज़ की थी। इसी ड्यूसॉफ्ट के ज़रिए भोपाल शहर के अंदर मैंने अपना बंगलो लिया और इसी ड्यूसॉफ्ट के ज़रिए मैंने अपने फादर के थ्रू बनाए हुए घर को रेनोवेट किया। और काफ़ी कुछ अचीव किया। मतलब मैं अगर आपके साथ ये डिस्कस करने जाऊँ कि मैंने क्या अचीव किया, तो मैं एक सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार का बंदा जो एक मध्यम वर्गीय सोच रखता था और ये सोचता था कि बस किसी तरह से 15, 20, 25 हज़ार आने लग जाएगा तो मैं किसी को नहीं पहचानूँगा और मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। वहाँ से उठा करके मुझे एक बहुत ही बड़े लेवल पे लाया जहाँ पे इन लैक्स मेरी अर्निंग है, जहाँ पर एक अच्छा नाम है, जहाँ एक पहचान है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कल है और सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ़ को लेकर, मुझे अपने करियर को लेकर एक सिक्योरिटी मिली जिसके लिए आज ईच एंड एवरी पर्सन भाग रहे हैं। पर उनको पता नहीं होता कि हम अपने करियर के लिए करें क्या। तो आज कुछ ऐसी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि हमने अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होती है जब लोग अपने करियर की तरफ भागना शुरू करते हैं, तो जो उनकी आँखों के सामने उन्हें दिखाई देता है, वो उसी फील्ड को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है? जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब मैं मेरे ख्याल से पहली या दूसरी कक्षा में था, बचपन की बात करूँ, तो हमारे आस-पास ना हम एक चीज़ देखा करते थे, मेरे घर के जस्ट सामने एक एसटीडी पीसीओ था, ठीक है? शायद अभी तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने वो चीज़ देखी भी नहीं होगी, जो आज की जनरेशन के हैं। तो एसटीडी पीसीओ मैं देखा करता था और हमारे यहाँ मामा जी को या हमें किसी रिलेटिव को कॉल करना होता था, हम वहाँ जाकर कॉल करते थे। फिर धीरे से हमने घर में एक लैंडलाइन कनेक्शन लिया और जब हम उस लैंडलाइन कनेक्शन से किसी से बात करनी होती थी, तो वो लोकल कनेक्शन था। तो हम एसटीडी कॉलिंग के लिए उस टेलीफ़ोन बूथ वाले का यूज़ करते थे और बाद में जाके उसका पेमेंट करते थे। तो मुझे दिखाई देता था वहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती थी और दिन भर में लगभग ₹2 पर मिनट और ₹1 पर मिनट का कॉल होता था लोकल का और एसटीडी का ₹3 या ₹4 कुछ ऐसा चार्ज होता था। अच्छे से याद नहीं है मुझे क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई। ये लगभग 15-18 साल पुरानी है शायद ज़्यादा पुरानी बात हो रही है, 22 साल, 24 साल पुरानी बात हो रही है। तो
कंडीशन ये होती थी कि उसको देखने के बाद ना ऐसा लगता था कि यार मुझे भी ना बड़े होकर एसटीडी खोलना है, ठीक है? और एसटीडी पीसीओ खोल लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरा करियर बन जाएगा, ठीक है? और मैं बहुत ऊपर चले जाऊँगा, ठीक? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं वो एसटीडी या पीसीओ खोला होता मैंने तो मैं शायद वो मोबाइल के वाउचर्स बेच रहा होता या रिचार्ज बेच रहा होता और वो एसटीडी पीसीओ ही चलाने की अगर सोचता तो शायद वो एसटीडी पीसीओ बंद हो चुका होता। इसके अलावा इसके बाद मैंने एक थिंकिंग और रखी थोड़ा-सा जब मैं और बड़ा हुआ, आई थिंक 10-11 साल की मेरी उम्र थी, तो हम ना मैरेजेस के अंदर देखते थे कि मैरेज के अंदर कुछ लोग आते हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वो अच्छा खासा चार्ज करते थे। जबकि मैं फ़ोटो रोल देखता था कि फ़ोटो रोल शायद ₹90-95 का उस ज़माने में आ जाया करता था और कैमरा 800-1000 का आ जाता था। लेकिन जब उसी फ़ोटो की बात की जाती थी तो ₹50-70 पर पेपर चार्ज करता मतलब 1 फ़ोटो का चार्ज करते थे लोग, तो मुझे लगता था मुझे फ़ोटोग्राफ़र बन जाना चाहिए, ठीक है? तो आज शायद मुझे चेंज करना पड़ता, अपने आप को डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ आना पड़ता। कहने का मेरा मतलब क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं आपको उस चीज़ पे लेकर आता हूँ। आज हम में से ज़्यादातर लोग उस काम को अपना करियर मान लेते हैं जिसको अपने आस-पास चलते देखते हैं। हम ये बात जानने की भी कोशिश नहीं करते कि जो काम अभी हम कर रहे हैं या जिस काम में हम जाना चाह रहे हैं, क्या उस काम का आने वाला फ्यूचर है वैसा ही जैसा अभी दिखाई दे रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? कि भई अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की सोचता हूँ और मैंने गवर्नमेंट की ग्रेड 1, ग्रेड 2 की मैं बात नहीं करूँगा, सिविल सेक्टर की मैं बात नहीं करूँगा, वो तो एक पैशन की बात है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैं बैंक के अंदर क्लर्क बनने की सोच रहा हूँ, तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि 5 साल बाद बैंक में क्लर्क बचेंगे? अगर एज़ ए अकाउंटेंट मैं सोच रहा हूँ कि भई एक मुंशी की तरह मैं किसी ऑफ़िस में जाकर अकाउंटेंट का काम सँभालूँगा, तो क्या ये श्योरिटी है कि 5 साल बाद उस अकाउंटेंट की ज़रूरत उस शॉप पे या उस बिज़नेस में पड़ेगी? अगर मैं खेती-बाड़ी के अंदर सोच रहा हूँ कि खेती-बाड़ी में मेरा करियर है, तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है क्या वाक़ई पक्का है कि आप खेती-बाड़ी में एक बड़ा करियर बना पाओगे? अगर आप कपड़े की शॉप खोलना चाह रहे हो या आप कपड़े की शॉप में अपना एक करियर देख रहे हो, तो क्या श्योरिटी है कि 5 साल बाद उस कपड़े की शॉप से ही कोई खरीदी करेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आपको स्टार्टिंग आज करनी पड़ेगी और उस करियर को सेट करते-करते आपको 5-10 साल निकल जाएँगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है दोस्त कि इन सब चीज़ों में करियर नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि करियर है, लेकिन उस काम में करियर है जो अपडेशन की तरफ बढ़ रहा है। और 10% बमुश्किल लोग हैं, 10% लोग हैं जो उस अपडेशन का हिस्सा बन रहे हैं, बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो उस अपडेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और इसी की वजह से उन्हें ज़िंदगी में ना 4 या 5 या 6 बार काम बदलना पड़ता है। और एक पेड़ को या एक पौधे को आप एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओगे, फिर तीसरी जगह लगाओगे, 5वीं जगह लगाओगे, 10वीं जगह लगाओगे, तो आप भी जानते हो, वो पौधा कभी पेड़ में नहीं बदल पाता, वो पनप नहीं पाता। अगर एक पौधे को भी पेड़ में बदलना हो, तो उसे एक ही जगह जड़ टिकाकर रखनी होगी और वहीं से वो अपनी एक सही मायने में जो उसकी ऊँचाई होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो उसको अचीव कर सकता है। लेकिन उसके लिए उस माली को या उस व्यक्ति को ध्यान देना होगा जो उस पेड़ को, उस पौधे को लगा रहा है कि वो उसे लगा कहाँ रहा है। क्या वो मिट्टी वाक़ई हष्ट-पुष्ट है? क्या वो उपजाऊ है? क्या वो ज़मीन उपजाऊ है? तभी वो पनप पाएगा और अगर वो है, तो लगातार उसकी देख-रेख करते हुए लंबे समय तक वहीं रखना पड़ेगा। मतलब आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जिस फ़ील्ड के अंदर आज आप करियर बनाना चाह रहे हो, वो फ़ील्ड वाक़ई आपके करियर को बड़ा लेकर जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे आप काम कीजिए दोस्त और मैं आपसे से वो इस फ़ील्ड की बात करना चाहूँगा। मैं आई एम डोंट नो अबाउट एवरीथिंग एल्स व्हिच इज़ ऑर्गनाइज्ड और अनऑर्गनाइज्ड ऑर्गनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है? मैं नहीं जानता दुनिया भर में क्या चल रहा है। मैं उसकी बात नहीं करूँगा जो दूसरी फ़ील्ड्स हैं, मैं उस फ़ील्ड की बात करूँगा जिसके अंदर मैंने 10 साल दिए हुए हैं। और 10 साल से मैंने 10 साल के 5-6 सालों तक इस बिज़नेस को एज़ ए पार्ट टाइम, एज़ ए स्टूडेंट किया और पिछले 4-5 सालों से मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम करते आ रहा हूँ। तो मैं उस फ़ील्ड की आपसे बात करूँगा और सुनना क्यों है, उस पे मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ दोस्त, क्योंकि जितना कुछ मैंने अचीव किया, एक मिडल क्लास बैकग्राउंड का बंदा इतना सोच भी नहीं पाता और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था जो मैंने अचीव करके रखा हुआ है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ ड्यू सॉफ्ट ये चीज़ें हुई है। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि पहले तो मार्केट में एक बात फैली हुई है कि यार नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है? लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। तो इतनी बातें लोग करते क्यों हैं? ऐसी बातें हमारे सामने आती क्यों हैं? मैं उस पे आपको थोड़ा-सा लेकर चलना चाहूँगा कि आखिर व्हाई पीपल से अ नेगेटिव व्यू अबाउट एमएलएम, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, ठीक है? और अगर हम इस बिज़नेस को शुरू करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक इम्पोर्टेंट है ये है कि भाई आप जब भी कोई बिज़नेस शुरू करने जाओ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया उस बिज़नेस के लिए शुरुआती व्यू लोगों के नेगेटिव ही है और बिना नेगेटिव व्यूज़ के किसी भी व्यक्ति ने उस बिज़नेस को एज़ ए करियर नहीं लिया, ठीक है? कैसे मैं उसके लिए आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है? जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें पता चलेगी कि Spacing by मार्केट का एक deleting माइंडसेट extra है। marks. The first time you see these marks, you might wonder, what's that? And you might worry that formatting marks will be printed. These marks do not print. They won't be on printed pages, even when you see them on the screen.
जस्ट मिनट। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या है या मार्केट किस तरह की सोच रखता है। अगर मैं इस पे बात करूं तो आज मार्केट में ना एक लॉ ऑफ एवरेज चल रहा है, ठीक है, कि आप किसी भी फील्ड में कहीं भी जाएंगे तो वहां पर एक लिमिटेड ही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते दिखाई देंगे। जैसे स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लासेस की बात करें, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ टॉप कर लेते हैं, कुछ एक्सट्रीमली इतना गजब का वर्कआउट करते हैं कि वो नेशनल ओलंपियाड और बहुत सारी जगह आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन एक एवरेज चलता है उसके अंदर भी। हर व्यक्ति ना ही बहुत ज्यादा टॉप करेगा और ना ही हर व्यक्ति पीछे रह जाएगा। वैसे ये किसी शोरूम के अंदर अगर आप देखें तो एक शोरूम के अंदर भी कुछ यही हाल होता है कि वॉक इन कस्टमर दिन भर में बहुत सारे होते हैं, परचेस करने वाले कुछ लिमिटेड होते हैं। किसी मोबाइल शॉप के अंदर जाएंगे तो ढेर सारे लोग देखेंगे जो उस मोबाइल शॉप के अंदर आए, लेकिन गिनती के लोग होते हैं, लिमिटेड होते हैं जो लोग उस मोबाइल शॉप के अंदर परचेसिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज है कि जब आप किसी भी मार्केट के अंदर देखते हो ना तो 30% लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, 30% होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जिन्हें कुछ भी आप समझाने की कोशिश, मतलब हर व्यक्ति के अंदर ना दो कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव कुत्ता होता है, एक नेगेटिव कुत्ता होता है। किसी लोग कोई व्यक्ति पॉजिटिव कुत्ते को हावी होने देता है अपने अंदर, कोई नेगेटिव कुत्ते को। जो पॉजिटिव वो आज आगे बढ़ रहा है एक्सट्रीमली, और जो नेगेटिव है उसका क्या हाल है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो कुछ नहीं जानता, जो सिर्फ ये जानता है कि भैया गंगा गए तो गंगाराम बनना है, जमुना गए तो जमुनादास बनना है। मतलब ड्यूस ऑफ की भाषा में बोलूं तो वो हमसे मिलता है तो बोलता है बहुत अच्छा काम है सर, मुझे शुरू कर लेना चाहिए। कई बार एडमिशन भी कर लेता है और बोलता है सर बस मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, करियर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, बहुत आगे जाने वाला हूँ। और 2-4 दिन के बाद हम उससे मिलते हैं तो मार्केट के लोग मिलकर उसके अंदर इस तरह की बातें डाल चुके होते हैं कि वही बंदा ये बोलने लग जाता है कि सर बस माफ करो, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। मतलब कई बार तो आलम ये हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि एक बंदा जो एक दिन पहले बहुत एक्साइटेड था और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की बातें कर रहा था, उसे एक बहुत बड़ा करियर नजर आ रहा था, उस बंदे को कब्र में से निकाल के लाना पड़ता है कई बार, इतनी तक हालत हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा 10% लोग सैंपल पीस होते हैं। तो ये मार्केट का एवरेज है। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना ही अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता, इतना अच्छा है इसलिए हर कोई इसलिए नहीं कर लेता दोस्त, क्योंकि एक ही घर परिवार के अंदर ब्लड रिलेशन रखने वाले दो लोग की मानसिकता नहीं मिलती, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही दुनिया में हर व्यक्ति की सोच एक से नहीं होती है। तो भैया हर तरह के व्यक्ति की अलग तरह की सोच है। जितने तरह के लोग उतने तरह का दिमाग, जितने तरह के दिमाग उतने तरह की सोच, और जितने तरह की सोच उतनी तरह की बातें और उसी तरह का डिसीजन। हर व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जिंदगी में बहुत ऊपर जाएगा, और हर व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कुछ ना कर पाएगा। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसे ही आगे बढ़ता है। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को आपको दिमाग में बिठाना होता है। ये चीज कहीं ना कहीं मेरे ड्यूसॉफ्ट में समझ में आई जब मैंने ड्यूसॉफ्ट करना शुरू किया। और आज मुझे दिखता है कि जब हम लोगों तक बिजनेस को लेकर जाते हैं तो हर 10 में से 3 लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट बिजनेस शुरू करते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग गलत फहमी में होता है कि सर हम इस बिजनेस को कर तो लेंगे लेकिन हमारे साथ कोई आएगा ही नहीं। ये बिल्कुल भी गलत है। आज मैं 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, और वो लोग लगातार हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एवरेज है जो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। और अभी करंट के लॉकडाउन की सिचुएशन में देखा जाए तो लोगों का रुझान बढ़ चुका है। पिछले 2-3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। जैसे जैसे हमारी बातें आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकताएं क्या होती है कि वो बोलते हैं कि नहीं ये बिजनेस अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एमएलएम बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। लेकिन शो तो ऐसा करते हैं जैसे हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। उन्हें पता ही नहीं होता कि स्मार्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है। वो आज भी हार्ड वर्किंग, मतलब कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक जुटे रहना पसंद करते हैं कि सर मैं जुटा रहूंगा तो ही अच्छा होगा, और वो जुट कर ही पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं सर अभी तो मैंने पढ़ाई करनी है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। किसी किसी के पेरेंट्स होते हैं जो ये बात बोल देते हैं कि नहीं अभी तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे पढ़ाई करने दो। यार लेकिन कभी इस बात पे गौर किया है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मतलब जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर अगर 2020 के बीच की बात करूं तो इंडिया ने इतने इंजीनियर प्रोड्यूस किए हैं जितने टोटल आबादी नहीं है स्विट्जरलैंड की। टोटल आबादी नहीं स्विट्जरलैंड की, उतने ज्यादा तो इंजीनियर बने हैं। डॉक्टर, वकील, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमए, बीए, इन सब की बात कर लूं तो फिर तो इनकी बात ही छोड़ दो आप। और इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो कितने इंजीनियर से जो गए हैं। ये हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। मतलब इस तरह की हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं ये हमें पता नहीं है, पढ़ाई कर क्या रहे हैं वो भी हमें पता नहीं है। मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पिछले 2 दिनों की न्यूज देखी कि इंडिया ने 34 साल के बाद अपने यहाँ की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया। हम उस पर भी बात करेंगे कि इंडिया ने अपने यहाँ के एजुकेशन में किस तरह का बदलाव लाया और वो हमारे लिए किस तरह से काम करने वाली है, या ड्यू सॉफ्ट इस चीज पे कैसे पहले से काम कर रही है। मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ा, ठीक है। तो मार्केट जानता नहीं है स्मार्ट वर्क के बारे में। ज्यादातर लोग हार्ड वर्किंग, मतलब सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह ही पैसा कमाने को वो काम समझते हैं। बाकी कोई भी काम उनके सामने आता है तो उस चीज को काम समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। लोग जानते ही नहीं है कि जे पॉल गेटी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, सबसे पहले अमीर बने, उनके कामयाबी के सिद्धांत क्या है। ज्यादातर लोग आज का जो करंट ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को जानते नहीं है। अभी की डेट में जो एजुकेशन लेने का तरीका है वो किस तरह से बदल चुका है ये भी नहीं जानते। इसकी वजह से उनकी मेंटेलिटी नेगेटिव होती है। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते कि भैया हमें खुद क्या करना है और
आगे हमें क्या बढ़ना चाहिए। दे डोंट नो, दे डोंट थिंक अबाउट द अदर पीपल, थिंक अबाउट देयर सेल्फ। मतलब कई बार तो आलम ये हो जाता है कि लोग दूसरों के बारे में सोच नहीं चाहते, उसे अपने हिसाब से देखते हैं। मतलब मैं माली हूँ तो मेरा बेटा माली बनेगा, मैं किसान हूँ तो मेरा बेटा किसान बनेगा, ठीक है, मैं बढ़ई हूँ तो मेरा बेटा बढ़ई बनेगा, ठीक है, मैं भीख मांगता हूँ तो मेरा बेटा भिखारी बनेगा, मैं सुनार हूँ तो मेरा बेटा सुनार बनेगा। ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस सोच में अगर एक छोटा सा चेंज अगर हम देखें, तो भैया मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन मेरा बच्चा तो सरकारी नौकरी करेगा। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की ये सोच हो जाती है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर फैमिली सोचती है। एक मेजोरिटी अगर हम बात करें, तो मेजोरिटी परिवार के अंदर तो ये चीज चलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेकिन वो नहीं जानते कि यार ये मेंटेलिटी जो है, ये ब्रूनो मेंटेलिटी है, ये पैब्लो मेंटेलिटी नहीं है। एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है, पाइपलाइन की स्टोरी, आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगी, जिसमें पैब्लो ब्रूनो ने मार्केट की मेंटेलिटी को लेकर बताया हुआ है कि ब्रूनो मेंटेलिटी वाले कहाँ जाते हैं और पैब्लो मेंटेलिटी वाले क्या करते हैं, ठीक है। लोगों ने वो स्टोरी तो पढ़ी हुई है कि एक कौवा होता है, वो जाता है, वो उसके बाद कहीं पर जाकर पानी पीने की कोशिश करता है, प्यासा होता है, लेकिन उसके बाद जाकर वो एक मटके में ऊपर बहुत सारे पत्थर डालता है और उसके बाद पानी उसे आता है, ठीक है। वो इस चीज को सुनता तो है लेकिन समझा नहीं होता। मतलब प्यासे कौवे वाली कहानी सबने सुनी है, और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक्चुअल वो कहानी बोलना क्या चाह रही है, इस बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो लोगों के अंदर बिजनेस मेंटेलिटी नहीं है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म बिजनेस देखना नहीं चाहते, तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस रह ही नहीं पाते, ठीक है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बस आज मैंने किया हुआ है, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब मैंने आज किया मुझे आज ही मिल जाए, मैंने आज किया मुझे आज ही मिल जाए, खड़े पर सब कुछ चाहते हैं, जो कि ज्यादातर जगह होता नहीं है, ठीक है। दुनिया में कहीं नहीं होता, बल्कि मैं ये तो बोल सकता हूँ हर जगह समय लगता है। देखो दुनिया में हर जगह ये मेंटेलिटीज है। मतलब यदि मैं मार्केट की मेंटेलिटी की बात करूँ ना, तो लोगों का हाल बिल्कुल ऐसा है। मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि 6 अंधों को एक अगर हाथी के पास खड़ा कर दिया गया और उनसे पूछा गया, तो भाई कोई उसके बारे में बोलता है कि ये खंबा है, कोई बोलता है कि ये रस्सी है, कोई बोलता है कि ये भाला है, कोई बोलता है ये पाइप है, कोई बोलता है दीवार है, ठीक है। जो जिस जगह को पकड़ रहा है वो वैसी बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा है। हम इनकी मेंटेलिटी को नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जिसने जैसा महसूस किया उसने वैसी बात की। लेकिन इनको सही बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रियलिटी आप सबको पता है हाथी किस तरह का दिखाई देता है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इमेजिन कर लें कि भाई जिसने जैसी बात की, अगर उसके हिसाब से आप हाथी को इमेजिन करें, तो आप खुद बताइए कि आप हाथी के पैर की जगह खंबा लगा दीजिए, पूंछ की जगह रस्सी लगा दीजिए, उसकी सूंड की जगह सांप को लगा दीजिए या पाइप को लगा दीजिए, उसके दांत की जगह भाला लगा दीजिए, उसके कान की जगह हाथ का पंखा लगा दीजिए और उसके पेट की जगह आप दीवार लगा दीजिए। बिल्कुल जैसा आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा दिखाई देगा हाथी। और यू ऑल नो कि हाथी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाथी क्या होता है ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। तो मार्केट की मेंटेलिटी कुछ ऐसी ही इस इंडस्ट्री को लेकर है। और जब भी कोई नई इंडस्ट्री आई ऐसा हुआ है, ठीक है। और मार्केट का बिहेवियर क्या होता है फिर? उसके बाद बिहेवियर ये होता है कि नहीं, मैंने नहीं करना, ठीक है, मुझे मत बता, ठीक है। मतलब कई बार तो मैंने देखा है लोग इस तरह से दरवाजा बंद करते हैं जैसे आप सेल्समैन, ठीक है। तो देखो ये डरने घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग आपके फॉर्मूले को रिजेक्ट भी कर देते हैं, कुछ बोलते हैं ये काम चलता ही नहीं है। इवन उनके सामने अगर इस बिजनेस की बात करने जाओ, तो वो अपने आसपास की किसी न किसी फेलियर पर्सन की स्टोरी आपको सुनाने लग जाते हैं कि वो मेरे चाचा के, काका के, नाना के, ताए के, फूफे ने भी किया, उसको कुछ आया नहीं, उसने भी किया था, वो भी बड़ी बड़ी बातें करता था, उसमें ऐसा होता था वैसा होता था, वो ये बताएगा। लेकिन उसमें इंडस्ट्री में क्या है, कंपनी बैकग्राउंड में क्या है, बिजनेस बैकग्राउंड में क्या है, वो उसे नहीं पता। वो सिर्फ फेलियर बंदे की स्टोरी आपको बताते रहता है, ठीक है। इवन कुछ लोग, कई बार मैंने देखा है कि लॉकडाउन तो अभी चालू हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भारत सरकार अभी कर रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर लोग इस तरह से कई बार बात करने लग जाते हैं कि जैसे हम इस प्लेनेट से ही नहीं है। मतलब वो हमसे एकदम सोशल डिस्टेंसिंग बना लेते हैं। हंसी आती है मुझे अभी इस बात पे। तो ये ऐसा भी होता है, ये मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। तो इससे डरने घबराने वाली बात नहीं है। देखो दुनिया में जब भी कोई फील्ड, कोई सेक्टर नया नया आया, जैसे 1940s के टाइम में इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्री आई, प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो लोग उसका अपोज किया करते थे। लेकिन आज घर घर में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, बिना प्लास्टिक के किसी का चलता नहीं है। 60s के टाइम में अगर हम उठाकर देखें, तो 1960s का जो टाइम था वो पेट्रोलियम का था। जब पेट्रोल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई तो लोगों ने इसको मना किया, अपोज किया। लेकिन आज आप भी जानते हो साइकिल के अलावा कोई ऐसा व्हीकल नहीं है जो पेट्रोल डीजल के बगैर चलता हो। इंडिया के सेंसेक्स की बात कर लो, शेयर मार्केट की बात कर लो, सामानों की खरीदी बिक्री की बात कर लो, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर लो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करूं तो 80s का जो टाइम आया, तो प्रॉपर्टीज का टाइम आया। उस जमाने में लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता था, थोड़ा भी है तो उसको खर्च करना पसंद नहीं करते थे। तो और जो खरीदता बेचता था उसे लोग ब्रोकर, और कई लोग तो बहुत गंदी भाषाओं का भी इस्तेमाल करते थे, यहाँ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो उन्हीं प्रॉपर्टी की कीमत जो 100 रुपए में बिका करती थी वो आज लाखों रुपए हो चुकी है, ठीक है। और आज व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना एक ही होता है कि पूरी जिंदगी की बचत करके मैं किसी तरह से एक जगह पे एक प्लॉट या एक घर ले लूं, ठीक है। और आज लोगों का एक सपना हो गया है। ऐसे 2000 का जमाना बोले तो सन 2000 का जमाना आईटी कंप्यूटर्स का था। और इंडस्ट्री जो हमारी है जिसके अंदर आज हम वर्कआउट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, इंडस्ट्री भी इंडिया के अंदर पनपना शुरू हुई। तो आईटी, कंप्यूटर्स, एमएलएम, ये तीनों इंडस्ट्री ऐसी थी जो 2000 में नई नई आई।
लोग इसका पोस्ट किया करते थे, ठीक है। अब आज आईटी कंप्यूटर कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो इस चीज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि घर से रहकर अगर आपको किसी चीज को सीखना हो तो वो सिर्फ कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन के जरिए पॉसिबल है। और पहले तो स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं था, पहले तो कभी किसी ऑफिस में भी नहीं था, और आज की डेट में आप किसी भी ऑफिस के अंदर जाकर देखोगे तो फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। टाइपराइटर वहां से हट चुके हैं, बिना आईटी कंप्यूटर के चलता नहीं है। स्कूल, कॉलेज, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, होटल मोटल, हर जगह आईटी कंप्यूटर चल रहा है। और इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर देख लें, ठीक है, आज पैंडेमिक सिचुएशन की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, कोरोना काल की बात करते हैं, इसके पहले भी कौन सा इंडिया के अंदर रोजगार बहुत ज्यादा था। अगर हम देखें तो पहले भी 90% से 99% लोग मार्केट में बेरोजगार घूम रहे थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो करें क्या, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और अभी इसके बाद ये मान लीजिए कि उसमें थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ गया कि 99 था तो 99.99 हो गया। 0.99% का तो इजाफा हुआ है, कौन सा बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी है, लेकिन इतनी मार्केट की मतलब हालत खराब है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी ग्रो कर रही है, किस इंडस्ट्री के अंदर लोग तेजी से पैसा कमा रहे हैं, तो दैट इज ओनली डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है, उस पर आगे जैसे जैसे हमारी बात बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। देखो, जिंदगी में ना कामयाब होना है तो 4-5 चीजें आपको होना चाहिए। पहले तो आपके पास मंजिल तय होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। दूसरी बात है कि आप जिस भी चीज के ऊपर पास जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। और आज की डेट में अगर आप एक सेटल्ड कैरियर चाह रहे हो, वेल सेटल्ड कैरियर चाह रहे हो, एक बड़ा करियर चाह रहे हो, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चाह रहे हो, आप एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, ये अगर सारी चीजें आपके गोल्स का हिस्सा है, सपने का हिस्सा है, तो जो रास्ता आपको चूज करना पड़ेगा वो डायरेक्ट सेलिंग का ही चूज करना पड़ेगा। बिकॉज आप सारे लोग जानते हैं कि बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो कितना आपको सैलरी आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है, कितना सैलरी मिलने वाली है, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो आज के रास्ते की अगर हम बात करें तो हम डायरेक्ट सेलिंग पे ही बात करने वाले हैं। व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर मुझे दुबई जाना हो तो वाया रोड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोड वहां तक जाती ही नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं वाया एयर जाना पड़ेगा, तो मुझे फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी। तो कई बार हो जाता है कि आदमी चाहता तो है बहुत ऊपर जाना, लेकिन सोचता है कि मैं 10-15 हजार रुपए की नौकरी करके पहुंच जाऊंगा, और इसलिए वो पहुंच नहीं पाता। तो एक व्हीकल भी आपको देखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ड्राइव कौन कर रहा है, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जैसे मंजिल की, तो मंजिल आप मान सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को, या अपने सपनों को, जो भी आप सपने देख रहे हो। और आपके सामने कई सारे रास्ते भी हैं, जॉब भी है, एग्रीकल्चर भी है, प्रोफेशनल भी है, हार्ड वर्क भी है, ट्रेडिशनल जो छोटे मोटे बिजनेस मार्केट में चले आ रहे हैं वो भी है, या फिर स्मार्ट वर्क जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, एमएलएम बिजनेस, इसके ऊपर भी आप आ सकते हो और यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब एमएलएम ही क्यों, अगर मैं इस पे बात करूं तो एमएलएम बेस्ट वे इसलिए क्योंकि आज ये फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। दुनिया का हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आ रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ, कई सारे सर्वे बोलते हैं। इस पोटेंशियल, इस बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स है वो इसके ऊपर सर्वे करके नए नए लॉ लेकर आ रही है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्री किसी भी कंट्री को ग्रो करने में सबसे ज्यादा काम करने वाली है। इसके अलावा मैं अगर सफल लोगों के विचारों की बात करूं तो ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, बिल गेट्स। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अपना करियर दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ब्रायन ट्रेसी का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि फ्यूचर जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का वो अनलिमिटेड है। रामविलास पासवान जी जो हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर है, इनकी बात करें तो इन्होंने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो इंडिया में बहुत ब्राइट है, और इंडिया के अंदर जो बिजनेस का फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर बिजनेस ऑफ द इंडिया, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और 2025 तक ये इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी काफी ज्यादा रेवेन्यू दिया है नेटवर्क इंडस्ट्री ने। इसके अलावा ये वॉरेन बफेट, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। आप इन सब का नाम गूगल कर सकते हो, जितने भी लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आज की डेट में अपनी खुद की ढेर सारी एमएलएम कंपनीज खोलकर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है और करियर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब्दुल कलाम जी ने भी ये बात बोली थी, ये गूगल से ही मैंने पिक किया है, कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है, और हर युवा और महिला को इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल होना चाहिए। अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का जो सबसे बेहतर हासिल कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे। जैसे हमारी बातें आगे बढ़ेगी आपको ये चीजें पता चलेगी, मैं इन चीजों के प्रूफ आपको देने वाला हूँ। फिर इसके अलावा बात करें तो मोदी साहब भी कुछ ऐसे ही, मतलब ईच एंड एवरी, मैं आपके सामने जितने भी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प आज दुनिया के सबसे मजबूत देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मैं इनके बारे में जितना जानता हूँ, ये खुद एक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रहे हैं और नेटवर्कर रहे हैं। ये खुद काफी सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हुई है, ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति भी इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो ये पोटेंशियल आप यहाँ से समझ सकते हो कि फुटबॉल एक दुनिया का सबसे ज्यादा खेले वाले एथलीट्स में से एक है, लेकिन इसने 1200 करोड़ का रेवेन्यू देते हैं, 2015 तक के आंकड़े हैं, ठीक है। 1200 करोड़ डॉलर्स का, ये सारे के सारे फिगर्स डॉलर में है, ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री ने 1500 करोड़ का, वीडियो गेमिंग ने 9100 करोड़ का, मूवी इंडस्ट्री ने 3800 करोड़ का, नेशनल फूड इंडस्ट्री ने 8000 करोड़ का, लेकिन नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री ने सबको पीछे छोड़ते 18,370 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था 2015 में।
उसके बाद के आंकड़े मेरे पास बाकियों के तो नहीं है, लेकिन 2018 में डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो 192.9 बिलियन डॉलर, यानी कि इसको इंडियन मनी में अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करें तो आई थिंक मेरे ख्याल से 24-25 लाख करोड़ निकल के आ जाए शायद, ठीक है, या इससे ज्यादा भी आ जाए। तो इतना पैसा आज की डेट में इस इंडस्ट्री ने इस रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, ठीक है, तो इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है जिसके बारे में अभी शायद आपको आइडिया भी नहीं है, या शायद आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने सुना ही नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। तो एमएलएम बेस्ट बिजनेस है और इसके जरिए आप अपनी एक बहुत अच्छी एसेट बना सकते हैं। क्यों? अगर इसकी बात करूं तो पहली बात तो ये कि ये बिजनेस आपका खुद का होता है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जीरो होती है, जो भी पैसा आप लगाते हो उसके बदले आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाती है। जैसे ड्यूसॉफ्ट एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पैकेज आपको देता है जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है। बाकी जगह में अगर देखें तो एक पोस्ट के पीछे 1000 फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ अगर 100 लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो 30 से 60% लोग ड्यूसॉफ्ट में काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, होम बेस्ड वर्क आप घर से भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। हर तरह का फ्रीडम आपको मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का, और सपने देखने की आजादी मिलती है। सबसे बड़ी बात, ज्यादातर जगह सपने देखने की आजादी नहीं होती है, और आपका जो सारा पैसा वो सीधे आपके खाते में आता है, आपको किसी के जरिए नहीं मिलता है, ठीक है। आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आप डिग्री होल्डर है तो भी अच्छा, अगर आपकी डिग्री अभी कम है या आप अभी छोटे हैं तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, टीम वर्क होता है, ठीक है। अगर आप डिसेबल भी हैं तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर देखा जाए तो आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं, आपका बॉस डिसाइड नहीं करता। जिस दिन ड्यूसॉफ्ट में आप ज्वाइन करते हैं, आपकी आईडी के ऊपर एक मिनिमम, सॉरी आप एक मैक्सिमम इनकम दे दी जाती है, उस वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम बताएंगे। यहाँ पे कोई किसी तरह का रिसेशन मंदी नहीं है, ठीक है। 2004 के आसपास इंडिया में मंदी आई थी, तब भी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई मंदी नहीं आई, ठीक है। नौकरियां लोगों की गई लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई मंदी नहीं आई। 2009 में एक बार इंडिया और पूरे वर्ल्ड में मंदी आई, तब भी इस इंडस्ट्री में कोई मंदी नहीं आई। इसके बाद अगर हम बात करें अभी करंट का हम टाइम की, तो कोरोना काल में लगभग इंडस्ट्रीज बंद है, लगभग व्यापार बंद है, सरकार से लेकर हर जगह प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हमारे इस व्यापार के अंदर उल्टा है। इस व्यापार में मंदी नहीं आई है, ये व्यापार ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज है कि इस व्यापार में किसी तरह का रिसेशन नहीं है, तो इससे बड़ा और क्या मैं आपको प्रॉफिट बता दूं, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, हर किसी के साथ इक्वल बिहेवियर करती है। फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग होती है, आप अपने हिसाब से कहीं पर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। लोकल फॉर वोकल की बात आज मोदी जी कर रहे हैं, तो लोकल से भी आप व्यापार को कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। रिश्वत आपको देनी नहीं होती है, घर से भी आप कर सकते हो व्यापार को, ठीक है। आप अपने कस्टमर खुद चूज कर सकते हो, आपको किसके साथ व्यापार करना आप खुद चूज कर सकते हो। ये चीज, ये आजादी भी आपको एमएलएम देता है, ठीक है। आप अगर इस व्यापार की बात करें तो वीकली पेमेंट आपको मिलता है, आपको लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, किस तरह की मशीन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर सपने हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक मशीन आपको चाहिए हो सकती है, दैट इज एंड्रॉइड मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है। ये आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसकी जरूरत आज हर जगह है। कुछ लोग बोलते हैं सर ड्यू सॉफ्ट करना है तो जरूरत है। नो माय फ्रेंड, आज की डेट में आपको शॉपिंग भी करनी हो तो ज्यादातर शॉपकीपर भी बोलते हैं कि भैया लिस्ट व्हाट्सएप कर देना, भले हाथ से लिख के ही करना, ठीक है। तो आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, आप इसके साथ जुड़े हुए नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप इसके जरिए करते हैं तो आपका बिजनेस स्पीड से चलेगा, नहीं भी करते हैं तो भी आप पेन पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे थे ऑनलाइन के ऊपर, तो अभी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने लक पे बिलीव करते हैं तो भी ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में अगर आपके पास 2 बंदे लकी मिल जाते हैं तो बिजनेस आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। नेटवर्किंग आपको एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बना देती है, ये बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर लोग आते हैं, मैं आज देखता हूँ मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर काफी लोगों को देखता हूँ, आज उनसे 10 साल पुरानी आप उनकी स्पीच सुनिए, आज इसके बाद आप उनकी स्पीच सुनिए, 10 साल के अंदर उनके बोलने, चलने, उठने, बैठने का तरीका, मतलब फाइनेंशियली से लेकर मोरली से लेकर देख लीजिए, मोटिवेशन के हिसाब से देख लीजिए, हर तरीके से वो बहुत चेंज हो चुके हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। मोटिवेशन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, बेस्ट सपोर्टिंग टीम मिलती है आपको, आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को सिक्योर कर जाते हैं, टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम आपको मिलता है, पैसे की आजादी होती है, पैसा आपको यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, इनकम आपकी परमानेंट होती है, ठीक है, ग्रोइंग होती है, अनलिमिटेड होती है और जनरेशन टू जनरेशन आती है। यानी कि आपने एक बार बिजनेस अगर अपना खड़ा कर लिया इस इंडस्ट्री के अंदर, 5-7 साल 10 साल दिए हुए हैं और खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो पेमेंट है वो आपके परिवार में ट्रांसफर होता रहता है, जनरेशन में आपके ट्रांसफर हो जाता है। अभी हम इस इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं, हमारे कुछ सुपर सीनियर्स हैं जो 20 साल पहले ज्वाइन किए, जिन्होंने किसी ने 18 साल पहले ज्वाइन किया, किसी ने 15 साल पहले ज्वाइन किया, उनका जो बिजनेस है वो सेकंड जनरेशन में जा चुका है और उनके सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब इस बिजनेस को आगे लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से एक नाम स्नेह साखला जी का है, 5 साल सर के बच्चे हैं। ये कुछ लोग हैं जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर सेकंड जनरेशन में पहुंच चुके हैं, अभी हम तो फर्स्ट जनरेशन में ही हैं। तो ये लोगों को भी मैं देख रहा हूँ कि जनरली बाकी व्यापार में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन हमारे व्यापार में ऐसा होता है
एक अगर ग्रेड 1 ऑफिसर की भी देखी जाए तो वो अपनी जॉब अपने बच्चे को नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। और एमएलएम करनी क्यों है, ये बहुत जबरदस्त सिद्धांत है एमएलएम को लेकर जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रे क्रॉक ने दिए हुए थे, जो मैकडॉनल्ड कंपनी के मालिक थे, जे पॉल गेटी जी ने सिद्धांत दिए थे, सॉरी, और रे क्रॉक ने फॉलो किए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि वास्ट विजन, आपको दूर की सोच लेकर चलना पड़ेगा। आपको अगर मिलेनियर बनना है तो आप जॉब करके नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने खुद के बॉस बनने पड़ेंगे, आपको अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा और ट्रेंड के साथ शुरू करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हेल्प करनी पड़ेगी लोगों की। अगर आप ये 6 सिद्धांत फॉलो करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। और इन सिद्धांतों को फॉलो करके ही आज रे क्रॉक ने अपनी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी खड़ी की, जिसका नाम है मैकडॉनल्ड, आपने सुना ही होगा, जिसका लगभग 4 से 5 हजार शहरों में काम है। यूके, इंडिया, यूएसए, कनाडा, जापान, मलेशिया, लगभग वर्ल्ड की हर एक कंट्री के अंदर इनका काम है। आज अगर मैं देखूं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में बाकी कंट्रीज के रेस्टोरेंट बंद है तो चाइना के खुल चुके हैं, चाइना से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये सिक्योर है। और आज पूरी दुनिया में 37,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं इनके, फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के इन्होंने ऊपर काम किया हुआ है। और ये बहुत गजब की चीज है, जिसकी वजह से इनकी परमानेंट ग्रोइंग और अनलिमिटेड ऑनगोइंग जनरेशन इनकम जा रही है। आज ड्यूसॉफ्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, ये इंडस्ट्री भी कुछ ऐसे ही काम करती है। देखो, अपने समय को ना यूज करने का एक तरीका होता है, ज्यादातर लोग अपना समय वेस्ट करना पसंद करते हैं। मतलब मैंने देखा, जब मैं ड्यूसॉफ्ट को लेकर लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ तो कई बार बोलते हैं लोग, सर अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, सर अभी उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सर समय अलग से नहीं मिल पाता। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप अपने डेली वर्क के बावजूद, डेली की पढ़ाई के बावजूद, स्कूल कॉलेज के बावजूद, कोचिंग के बावजूद, घर के कामों के बावजूद टिकटॉक की वीडियो के लिए समय निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप के लिए समय निकाल लेते हैं, फेसबुक के लिए समय निकाल लेते हैं, भाई सोने के लिए समय निकाल लेते हैं, दोस्त यारी में घूमने के लिए समय निकाल लेते हैं। जब ये सारी यूजलेस थिंग्स के लिए, जिसके लिए परिवार आपको 50 बार डांटता है, आप समय निकाल सकते हैं, तो आप ड्यूसॉफ्ट के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? आप अपने करियर के लिए आगे समय क्यों नहीं निकाल सकते? आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? तो निकालना चाहिए वैसे आपको, बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है, ज्यादातर लोग अपना समय वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है ट्रेड करने का। कुछ लोग अपने समय को बेचते हैं कि भई हमने आज काम कर दिया, पैसा आ जाए। और एक तीसरा तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। तीसरी वो कैटेगरी है जो एंटरप्रेन्योर्स हम जिसमें बात करते हैं, ड्यूसॉफ्टियंस की हम बात करते हैं। और देखो, ये इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारे पास दिन में 24 ही घंटे हैं। अब इस 24 घंटे का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और वही हम आगे लेकर जाएगा। मजदूर के पास भी 24 घंटे होते हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन मजदूर कुछ नहीं कमाता, बिल गेट्स आज अरबों में कमा रहा है। वजह आप सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि समय ही पैसा होता है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम परमानेंट हो, ग्रोइंग हो, अनलिमिटेड हो, ग्रोइंग जनरेशन टू जनरेशन आपकी इनकम जाए, तो आपको मैकडोनल्ड की तरफ फ्रेंचाइजिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैकडोनल्ड की तरफ फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में जाना चाहें तो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और एज ऑल वी नो, जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट इज ए प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, जो आपको प्राइवेटली इस तरह की फ्रेंचाइजी बनाने का एक मौका देता है, और जहां से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोगों की बात की जाए तो 20 साल की उम्र में उनका करियर शुरू होता है, 60 साल की उम्र में वो अपने करियर को खत्म करते हैं, 40 साल बीच का टाइम है उनके पास काम करने के लिए। इस 40 साल के अंदर वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और उसके बाद एक ही सोच होती है कि भाई मैं एक समय के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा जब रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल होगी, मतलब घर, पैसा, गाड़ी, ठीक है, एक अच्छा फर्नीचर, और पूरी लग्जरी चीजों के साथ मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। कई बार लोगों की सोच होती है, बहुत सारे लोग की नहीं भी होती है। लेकिन उसके अलावा एक फैमिली सिक्योरिटी हर व्यक्ति चाहता है। मतलब कुछ और व्यक्ति के दिमाग में हो ना हो, लेकिन अपने जाने के बाद अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़कर जाना चाहता है वो, कि परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर कोई ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना छोड़ के जाऊं, क्या करना है सर, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, वो जिए, तो आप ऐसे लोगों को आसपास जरूर देखिएगा। आपके पहचान में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि उनके परिवार से उनकी छत हटने के बाद, यानी कि उनके फैमिली के बुजुर्गों के जाने के बाद उनके हालात कैसे हो गए। और कहीं ना कहीं इसलिए सिक्योरिटी होना जरूरी है। लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, 40 साल देने के बावजूद भी इन चीजों को हासिल नहीं कर पाता। लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट के अंदर व्यक्ति आता है तो वो चीजें हासिल कर पाता है। क्यों? ड्यू सॉफ्ट ऐसा क्यों करती है? पहली बात तो बहुत लिटिल इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बहुत ही लो है। और आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भाई 10,000 कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यार, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आज की डेट में छोटा मोटा स्मार्टफोन भी मार्केट में लेने जाना हो तो वो भी 10,000 से ऊपर का ही आता है अच्छा। और अगर जैसे तैसे वो ले भी लो तो सेल्फी फिर अच्छी आती नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना हो तो नहीं होता है। ठीक है, मतलब मैं गांव से लेकर एक शहर तक की बात कर लूं तो एक गांव के अंदर अगर दूध बेचने का काम करना हो तो भैंस 10,000 में नहीं आती। खेती के अंदर अगर काम करना हो तो 1 एकड़ खेती के अंदर बुआई 10,000 में नहीं होती। ठीक है, बुआई से लेकर आपकी कटाई से लेकर आपके बाकी सारे काम 10,000 के अंदर नहीं हो पाते। ये बात आप सब जानते हैं। अगर एक बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाई करवानी हो तो बीसीए एमसीए की पढ़ाई 10,000 में नहीं होती है। डीसीए का डिप्लोमा भी आजकल शायद 12-13 हजार रुपए में होने लग गया है, एग्जाम फीस अलग से दी जाती है। ठीक है, तो आज 10,000 रुपए बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, लेकिन इतने लिटिल इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं
तो हाई इनकम है, जो मतलब आगे बढ़ने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। लाखों रुपए इंजीनियरिंग में लगाने के बावजूद 10,000 की गारंटी नहीं है। लाखों रुपए आपके बीएड डीएड में लगाने के बावजूद 5,000 की नौकरी गारंटी नहीं है। ये गारंटी भी नहीं है कि संविदा का फॉर्म कब निकलेगा। लेकिन ड्यूसॉफ्ट आपको हाई इनकम तक पहुंचने का मौका तो दे रहा है। वहां तो 10,000 का मौका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूसॉफ्ट एक हाई इनकम का मौका दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं, ठीक है। साथ में आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर अपने टाइम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आपको कोई अलग से मर्चेंट अकाउंट खोलना नहीं होता। आपके पास अगर जनधन खाता भी है तो उसके बिहाफ पे भी आप ड्यूसॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्रामीण बैंकों में दिक्कत आती है। इसके अलावा कुछ जो बैंक अभी मर्ज हुए हैं आईएफएससी कोड, मतलब अगर आपके ये चीजें कंप्लीट है तो आप इजीली ड्यूसॉफ्ट के अंदर कर सकते हैं और इनकम आपके पास सीधे आएगा। उसके लिए अलग से आपको कोई मर्चेंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट है ड्यूसॉफ्ट का। ब्रशजीवी तेल कंघी मंजन पाउडर बेच रहे होते तो हो सकता है मैं किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, आपको ये ब्रशजीवी तेल कंघी मंजन पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पर ड्यूसॉफ्ट के अंदर हम बात करें तो ड्यूसॉफ्ट एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पैकेज तो दे रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये सारे सेम ही होते हैं, मैथमेटिक्स सेम ही होता है। तो एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप इस व्यापार को कर सकते हैं। ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट है ड्यूसॉफ्ट के पास। हमारे पास एक सबसे अच्छी चीज होती है कि ड्यूसॉफ्ट के पास एक 20 साल का बैकग्राउंड होने की वजह से हमारे पास जो सीनियर अप्लायंस है उनका मोटिवेशन और उनकी लीडरशिप हमें गाइड करने के लिए बहुत ही जबरदस्त होती है, और जहां से आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जल्दी रिटायर आप हो सकते हो। मतलब मैं देखता हूं कि बाकी किसी सेक्टर के अंदर शायद 60 साल की उम्र में जिस रिटायरमेंट में पहुंचता, यानी कि मैं सोचता कि चलो मैं अब सिर्फ मैनेज कर लूं और पैसा कमाऊं, तो वैसा काम शायद 50-60 साल की उम्र में हो पाता, या उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर एक लंबा समय देने के बाद हो पाता। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में जब मैं उसी चीज को देखता हूं तो ड्यूसॉफ्ट मेरा वही काम बहुत ही कम एज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 28 की एज में कर गई है। मतलब मैं पिछले 2-3 सालों से के साथ 2-3 सालों से अपने आप को फ्रीली महसूस करता हूं, और 2-3 सालों से मैं ड्यूसॉफ्ट में कंटिन्यूअसली पैसा कमा रहा हूं, और ये चीज हो रही है। मतलब रिटायरमेंट जल्दी होता है ड्यूसॉफ्ट में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जाए तो। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो नया नया कुछ ना कुछ आपको लेकर आती है, और ये सब चीजें आपके लिए अलग से कोई फीस चार्ज आपको नहीं देना होता है। आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी को तो आप इजीली अभी ऑनलाइन घर से रहकर सेफ सिक्योर रहकर सीख सकते हैं, या अदरवाइज आप ग्राउंड पे जाकर जो सीनियर्स आपको हैं उनके साथ आप सेफ्टी लेकर सीख सकते हैं। आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट के अंदर सपने पूरे करने वालों के एग्जांपल्स कम नहीं है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। किन किन चीजों में चेंज लाती है जब आप ड्यूसॉफ्ट करते हैं? आपके बातचीत के तरीके में बदलाव लाती है, आपके रहन सहन में, यानी कि आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव लाती है, आपके सोचने की प्रोसेस को बेहतर करती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पावर को बेटर करती है, आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बेहतर करती है। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, एक व्यक्ति अपने अंदर से हताश हो जाता है, उस चीज को ऊपर लेकर आती है। आप अपने आप को पहचान सकते हैं। कई बार हमारा हाल हनुमान जी की तरह होता है कि हम अपनी ही ताकतों को नहीं पहचान पाते, तो ड्यूसॉफ्ट के अंदर जो सीनियर अप्लायंस लीडरशिप है वो आपके अंदर आपके हनुमान को जगाने की लगातार कोशिश करती है और आपको पहचानने में आपकी मदद करती है। आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। स्पीकिंग स्किल आपका बहुत बेटर हो जाता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बेहतर लेकर जाएं, ड्यूसॉफ्ट इसको लेकर भी आपको लगातार सिखाती है। आप एक बेहतर लीडरशिप बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए को बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में नजर के चश्मे अवेलेबल हैं लेकिन नजरिए का नहीं है, और नजरिए को बेहतर करना हो तो ड्यूसॉफ्ट के सेमिनार्स को लगातार आप ज्वाइन किए, वो आपके नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप अपने मनी मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट की जो सीनियरिटी है उसके पास इतना गजब का एक्सपीरियंस है कि वो 3 करोड़ को 30 करोड़ में कैसे बदला जाता है उसको लेकर आपको रेगुलर गाइड करेगी लीगल तरीके से, ठीक है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, मेरे ड्यूसॉफ्ट के मेरी टीम के एक बहुत जबरदस्त लीडर हैं, उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, उन्हें मैंने ये चीज बताई कि आज कहीं ना कहीं हमारे जो ड्यूसॉफ्ट के सुपर सीनियर्स हैं, जिन्हें आज 10-20 साल हो चुका है, उन्होंने 15 साल पहले ही इतना प्रॉपर्टी अपना बना दिया है कि आज की डेट में कोई कंपनी का मालिक भी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना नहीं कमाता होगा, 4-5 कंपनी के मालिक मिलकर जितना कमाते होंगे उतना उसके पास अकेला एसेट पड़ी हुई है, संपत्ति पड़ी हुई है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ड्यूसॉफ्ट आपको इस मामले में गाइड बहुत अच्छा करता है। ड्यूसॉफ्ट के पास बेटर कोच है, और शायद इसी वजह से ड्यूसॉफ्टियंस के पास बहुत ज्यादा ऑफर्स भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अपना गोल सेट करके उसे फुलफिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको ड्यूसॉफ्ट के जरिए मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, सभी लोगों के लिए बराबरी से यहाँ पर मौका होता है आगे बढ़ने का। ये एक एंडलेस प्रोग्राम है, सबसे बड़ा फायदा ये एक एंडलेस प्रोग्राम है। कई बार मेरे सामने लोग सवाल लेकर आते हैं, सर ड्यूसॉफ्ट ना अपने आप में अपडेशन नहीं लेकर आ रहा है। सही मायने में देखा तो ड्यूसॉफ्ट ने अपने आप को शायद जितना अपडेट किया उतना किसी और ने किया ही नहीं होगा, लेकिन ड्यूसॉफ्ट जिस प्रोग्राम को लेकर चल रहा है वो एक एंडलेस प्रोग्राम है। दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज वर्चुअल ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज education of skill development, that is education of English spoken, that is education of computer basics। अगर इन सब की बात करो तो एंडलेस प्रोग्राम ये कभी नहीं रुकने वाला, ये बात आप सारे लोग जानते हैं। ये हो सकता है कि आसपास एसटीडी पीसीओ चला करता था, वो बंद हो गया, उसकी जगह स्मार्टफोन 4G टेक्नोलॉजी ने ले ली है। लेकिन आप भी सारे लोग जानते हैं कि पढ़ाई पहले भी करनी होती थी और आज भी करनी होती थी, और बाकी सारे सेक्टर जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। मतलब आपको अगर
अगर इस कोरोना काल से मैं इस चीज को जोड़ता हूँ, तो आपको कोई सामान खरीदना हो, तो लोकल फॉर वोकल का काम चल रहा है कि आपको अपने आस-पास मिल जाएगा, ठीक है? मतलब आप अगर आपको ब्रांडेड सामान चाहिए, तो चलो ब्रांडेड सामान नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लोकल में वो सामान कम क्वालिटी का, थोड़ा बहुत इधर-उधर के रेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन लेना हो तो? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सारी चीजें बंद है। तो एजुकेशन लेना हो अगर आपको, तो अभी की डेट में सबसे बेस्ट क्या है, तो ऑनलाइन के ऊपर जाइए। और ऑनलाइन के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, कोचिंग का टीचर हो, मैं इन सब की बुराई नहीं करना चाहूंगा, बट दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन वाया ऑनलाइन। उनके पास ऑनलाइन के जरिए एजुकेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई कैसे दी जाती है। लेकिन हम इसमें लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 20 साल से हम इस चीज को दे रहे हैं, और इंडिया के अंदर हम सबसे पहले जिसने इस एजुकेशन को देना शुरू किया। हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो एंडलेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी लोग पिछले कोरोना काल से शामिल हो रहे हैं, या पिछले 2-5 साल के अंदर जिसके अंदर लोग आए हैं, बायजूस आए हैं, अनअकैडमी आई है, उसमें ड्यूसॉफ्ट पिछले 20 साल से। इस बात को बोलने में मुझे किसी तरह की शर्म नहीं है। तो हम एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, पहली बात तो जिसमें हम सबसे पहले और सबसे बड़े हैं। दूसरी बात है कि एंडलेस प्रोग्राम के साथ हैं हम, जो कभी रुकने वाला नहीं है। स्किल्स की डिमांड मार्केट में खत्म नहीं हो सकती। किसी भी कंपनी का एक स्टेज होता है, जब भी वो शुरू करती है, तो 2-2.5 साल उसका सर्वाइवल स्टेज होता है। मतलब आप इस चीज को ऐसे जोड़ सकते हैं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत की है, मैं चाहे एम्प्लॉय की तरह एक जॉब करना चाहता हूँ, या मैं कोई बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं जब शुरू करूंगा, तो शुरू के 2-3 साल तो आपको उस चीज में सर्वाइव करने में लगता है, क्योंकि मार्केट का कॉम्पिटिशन अलग है, उस काम में आप नए हो, उस काम को अलग आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो 2-3 साल के अंदर आप रुक भी सकते हो सकता है काम बदल भी सकते हो सकता है कि आप उस काम को आगे भी बढ़ा जाओ। लेकिन आपका सर्वाइवल स्टेज होता है, ऐसे हर कंपनी का भी स्टेज एक सर्वाइवल होता है। तो ड्यूसॉफ्ट इस स्टेज को क्रॉस कर चुकी है। फिर उसके बाद 2 से 7 साल, जब आप उस बिजनेस के अंदर या उस काम के अंदर 2 साल 3 साल बिता देते हैं, और अगर लंबे समय का काम है, तो उसके बाद आपको उसके अंदर एक लंबा समय देना होता है, ताकि आप उस बिजनेस को बेहतर दिशा में ले जा पाए। ड्यूसॉफ्ट ये समय भी बिता चुका है, 2 से 7 साल भी हो चुका है। और उसके 7 साल से 15 साल के बीच का जो टाइम होता है, एक्सप्लोजन स्टेज होता है, क्योंकि एक बेहतर एक्सपीरियंस की वजह से, एक मार्केट बनने की वजह से, ब्रांड बनने की वजह से, इन सब चीजों की वजह से बहुत तेजी से एक्सप्लोड होता है बिजनेस। ठीक है, ड्यूसॉफ्ट इस स्टेज को भी क्रॉस कर चुकी है। 7 से 15 साल भी ड्यूसॉफ्ट को हो गया, और उसके बाद ड्यूसॉफ्ट बहुत तेजी से ग्रो की। मुझे आज भी ध्यान है, 7 टू 10 ईयर्स के बीच मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन की 2010 में। तब ड्यूसॉफ्ट को 10 साल हुआ था। ड्यूसॉफ्ट के 13 लाख एसोसिएट्स थे उस समय। और 15 साल जब ड्यूसॉफ्ट को हुए, 15वें साल में ड्यूसॉफ्ट के अंदर 25 लाख से ऊपर एसोसिएट्स हो चुके थे, और एक्सप्लोजन स्टेज अभी भी चालू है, क्योंकि 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ड्यूसॉफ्ट के पास हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूसॉफ्ट डाटा, जो डाटा हमें मिला। तो उसने कहीं ना कहीं ये चीज शो कर दी है कि एक्सप्लोजन स्टेज को भी क्रॉस कर दिया। और 16 से 19 साल के बाद ड्यूसॉफ्ट या किसी भी कंपनी की हम बात करें, तो वो प्लेटू स्टेज या फिर स्टेबल स्टेज में, मतलब अब वो बिजनेस नीचे नहीं जा सकता। वो बिजनेस अब लगातार ग्रो करने वाला है, क्योंकि उसने 20 साल के अंदर सर्वाइव करके, स्टेबल होके, फॉर्मुलेशन करके, ग्रो करके, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा करके, अपडेशन कर करके ये बात प्रूव कर दी है कि भैया हम तो मार्केट में रहेंगे, जिसने आना है वो आ सकता है, जिसने जाना है वो जा सकता है, लेकिन हम रहेंगे। तो ड्यूसॉफ्ट इस बात को प्रूव कर चुकी है। मतलब ड्यूसॉफ्ट के बारे में ये बोल सकता हूं कि अगर कोई ड्यूसॉफ्ट के जहाज में चढ़ने में आज भी ये सोच रहा है कि सर चलेगा नहीं चलेगा, सर रुक ना जाए, सर मैं कामयाब हो पाऊंगा क्या नाकामयाब, सर पता नहीं, इस तरह का अगर सवाल आपके अंदर है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा जहाज है जो लगातार चल रहा है, और लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप इस जहाज का हिस्सा बन जाइए। और ये भी गारंटीड है कि जब इस जहाज में आप चढ़ने वाले होंगे, तो कई सारे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे, जिन्हें पता ही नहीं कि गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ लेकर जाता है, ये जिंदगी को बेहतर बनाता है, वो आपको रोकने आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे अपने आप को मनाना पड़ेगा। कई लोगों के साथ तो इससे भी आगे की स्टेज होती है कि वो जब चढ़ जाते हैं और आगे पहुंचने वाले होते हैं, तो आधे रास्ते में उन्हें कोई मिल जाता है, छोटी सी नाव बगल में आती है, और वो उनसे बोलती है कि यार ऐसा करो, तुम उस जहाज में मत जाओ, तुम इस नाव में आ जाओ, तो तुम हमारे साथ आगे जा पाओगे। और बाद में आलम क्या होता है कि कुछ लोग उतर के चले भी जाते हैं, और थोड़ी दूर के बाद पता चलता है कि उस नाव का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, यानी जेट स्की बोलते हैं उसको, गोवा में हम लोगों ने किया हुआ है। तो भाई छोटी होती है, उसमें लिमिटेड पेट्रोल डीजल आता है, और कहीं ना कहीं वो आगे चल के बंद हो जाती है, और फिर वो हाथ दे रहे होते हैं कि हमें वापस ले लो, और कुछ हमारे एकेडमी के कुछ रूल्स रेगुलेशन एथिक्स की वजह से हम उन्हें वापस भी नहीं ले पाते। ठीक है, कभी कभी शायद वापस भी आ जाए। तो दोस्त कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज में है, मतलब ड्यूसॉफ्ट लोग चढ़ते उतरते रहेंगे, लेकिन ड्यूसॉफ्ट नहीं रुकने वाला है। और हाँ, ये चीज तय है कि जो भी आज प्रमोद सिंह की तरह, राहुल कुमार की तरह, रविंद्र रघुवंशी की तरह, संजय धीमान की तरह, शाखला सर की तरह, और ईच एंड एवरी लीडर जो आज यहाँ ड्यूसॉफ्ट में 5-5, 8-8, 10-10 साल बिता चुका है, 15-15 साल बिता चुका है, इनकी तरह स्टे करेगा, यानी कि उसी जहाज में टिका रहेगा, वो करोड़पति तक पहुंचेगा। क्योंकि जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए, लगभग ये सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। ठीक है, किसी ने 1 करोड़ कमाया, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़। और ईच एंड एवरी लीडर, जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, ये सब लोग 10 साल से ज्यादा ड्यूसॉफ्ट के अंदर दिए हुए हैं। जब मैं इस टाइम की बात करता हूँ, तो कुछ लोगों के अंदर एक सवाल और पैदा होता है, उस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा आपको
ठीक है, लेकिन इतना ग्रो क्यों हो रहा है? एक सवाल ये भी आता है लोगों के अंदर कि सर इतना तेजी से क्यों ग्रो हो रहा है, या ड्यूसॉफ्ट ही क्यों चलेगी? तो उसकी कुछ वजह होती है किसी भी बिजनेस के चलने की। जैसे आप बोलते हो ना कि सर क्लास में आपको क्या लगता है, मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ इसलिए मैं एजुकेशन फील्ड का एग्जांपल थोड़ा ज्यादा लूंगा, कि क्लासरूम के अंदर सर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बच्चा कामयाब होगा, कौन सा बच्चा नाकामयाब होगा? तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर देखते हो कि वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या नहीं, वो मेहनत कर रहा है या नहीं, वो डे नाइट आता है या नहीं, वो डेली आता है या नहीं, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर भी देखा जाता है क्योंकि प्लान्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट यानी कि जिस चीज को प्रमोट करते हैं वो मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, या मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और कब तक रहेगी। दूसरी बात है कि जो कैप्टेंसी है यानी कि जो लीड करने वाला है वो कैसा है, लीडरशिप कैसी है, टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आज टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हो इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो डिजिटलाइज है सिर्फ वो बचा हुआ है, जो डिजिटलाइज नहीं है वो नहीं बचा हुआ है। इसके अलावा एक चीज होती है टिकट वैल्यू। टिकट वैल्यू का मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो चीज का प्राइस कैसा है, कि भाई प्राइस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, हम ले पाएंगे नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटिविटी कितनी है, विश्वास उन्होंने कितना बनाया हुआ है, ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मार्केट में ज्यादातर लोगों की तरफ से गायब होती जा रही है। जो भी कमिटमेंट वो दे रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, और वो सही है या नहीं, जो कमिटमेंट दिया वो पूरा किया है नहीं, रिलेशनशिप कैसी है। और इन सारी चीजों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें ड्यू सॉफ्ट में एकदम परफेक्ट बैठती है। प्लान हमारा परफेक्ट है, 20 साल से हमने प्लान अपना चेंज नहीं किया। लोग तो हर महीने 2 महीने में प्लान चेंज कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा बेस्ट है, हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं जो कभी रुकने वाला नहीं है, एंडलेस प्रोग्राम है। पहले लोगों ने, मैं बात करूंगा आप लोगों से, फिर भी सिंपल बताता हूँ कि पहले लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई की, फिर आश्रम गुरुकुल में की, फिर स्कूल कॉलेज में की, फिर उसके बाद धीरे धीरे जमाना स्मार्ट क्लासेस का आ रहा है और हम 20 साल से उसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम उसमें सबसे पुराने और सबसे पहले हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट एक बेस्ट है जिसको अभी लोग अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, 20 साल से उस प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास उस प्रोडक्ट के अंदर अपडेशन के बाद बहुत ज्यादा चीजें हैं जो लोगों के पास नहीं है। कैप्टेंसी बहुत बेटर है। ड्यू सॉफ्ट जो है हमारे एमडी का खुद का आइडिया था, सेल्फ ओनर कंपनी है, किसी खरीदी हुई नहीं है, टेक ओवर की हुई नहीं है, खुद स्टार्ट किया था, जीरो से शुरू करके टॉप तक लेकर आया। और आप सब जानते हो बच्चा अच्छा हो या बुरा, लेकिन जब खुद का होता है तो व्यक्ति किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, व्यक्ति उसकी तरफ थोड़ा अटेंशन ज्यादा देता है। और ड्यू सॉफ्ट एक सेल्फ ओनर कंपनी है, ड्यू सॉफ्ट ऋषि सदैव की खुद की है, इसकी वजह से वो ड्यू सॉफ्ट के ऊपर बिल्कुल बेटर अटेंशन देते हैं, तो रुकने वाले नहीं है। कैप्टन हमारा बहुत बेटर है, लीडरशिप बहुत अच्छी है। ड्यू सॉफ्ट के पास जैसे सीनियर है वैसे किसी के पास नहीं है, बिकॉज ड्यू सॉफ्ट सबसे ओल्ड, सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, तो लीडरशिप बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। टेक्निकली ड्यू सॉफ्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 4 महीनों से हमारा हेड ऑफिस बंद है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कोई कि कंपनी बंद है। हेड ऑफिस बंद है क्योंकि दिल्ली से पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। राजेंद्र प्लेस में ड्यूसॉफ्ट का हेड ऑफिस है, लेकिन एक भी काम ड्यूसॉफ्ट का रुका नहीं। आईडीज हमारी प्रॉपर एक्टिवेट हो रही है, सब्सक्रिप्शन बराबर लोगों को दिए जा रहे हैं, पेमेंट लोगों की बराबर जनरेट हो रही है, बैंक अकाउंट लोगों के बराबर अपडेट हो रहे हैं, पेमेंट बराबर ट्रांसफर हो रही है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग बराबर हो रही है, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से सारे के सारे काम चल रहे हैं, सारे ऑपरेशंस ड्यूसॉफ्ट के रेगुलर हैं। पिछले 4 महीनों के अंदर मैंने देखा कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि सर मेरी पहले तो रेगुलर पेमेंट आती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन की वजह से ड्यूसॉफ्ट ने मेरा चेक नहीं भेजा है, मेरा पैसा नहीं भेजा है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यूसॉफ्ट टेक्निकली। टिकट वैल्यू ड्यूसॉफ्ट का बहुत अच्छा है। सेम प्रोडक्ट, सेम ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो कोर्सेज ड्यूसॉफ्ट 10,000 के अंदर 9,500 के अंदर करवाती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सेम कोर्सेज का ढेर सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग प्राइस कर रही हैं ना। उनके पास इतनी बेटर क्वालिटी है, लेकिन उसके बावजूद कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपए भी चार्ज करता है। मतलब मिलता है मुझे लोग जो बोलते हैं सर ये सेम प्रोडक्ट हमने इतने में खरीदा हुआ है। टिकट वैल्यू लोगों की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारी एकदम सही है। एबिलिटी टू क्रिएट, सब कुछ जितना भी ड्यूसॉफ्ट के पास, ये सब कुछ ड्यूसॉफ्ट ने खुद बनाया है, खुद का इनोवेशन है, किसी से लिया नहीं है, किसी से चुराया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ बिलीफ ड्यूसॉफ्ट के अंदर, विश्वास इसलिए करना आसान है। ऑनेस्टी, एकदम ईमानदार है ड्यूसॉफ्ट, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। कमिटमेंट, जो कमिटमेंट दिया वो दिया, जो नहीं देती है उसके बारे में कभी बात नहीं किया। आप ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो जो देती है उसी पे बात करती है, जो नहीं देती उसके ऊपर कभी बात नहीं करती, और जो बोला है वो बराबर दिया है। रिलेशनशिप, ड्यूसॉफ्ट का रिश्ता अपनी टीम के साथ बिल्कुल बाप और बेटे की तरह होता है। ड्यूसॉफ्ट अगर अपने लीडरशिप के ऊपर जिस तरह से ध्यान देती है, कई बार बहुत अच्छा लगता है जब कंपनी इस तरह से हमें ध्यान देती है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो हमारे ऊपर इस तरह से फोकस करती है। रिलेशनशिप ड्यूसॉफ्ट का बहुत अच्छा है। अगर अचीवमेंट्स की बात करूं 20 इयर्स के अंदर, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं ड्यूसॉफ्ट के, ठीक है, जो मेरे पास डाटा है ये 2019 का है, लगभग अक्टूबर 2019 का, जो दिल्ली में हमें दिया गया था कि मोर देन 1000 पे साइकिल्स ड्यूसॉफ्ट ने 1000 से भी ज्यादा बार ड्यूसॉफ्ट ने पैसा बांटा है। इतने बार किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने शायद ही दिया हो, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं दिया, लेकिन शायद ही दिया हो। और इंडिया के अंदर ड्यूसॉफ्ट 20 साल से हर सप्ताह पैसा बांट रही है, इतने बार ड्यूसॉफ्ट ने पैसा दिया है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ लोग आज भी सोचते हैं पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, इतनी बार ड्यूसॉफ्ट ऑलरेडी पैसा दे चुके। मिलेनियर्स की बात करें, 10 लाख रुपए से ऊपर कमा चुके लोगों की बात करें तो 965 पीपल्स हैं जो इस कंपनी के अंदर, इस एकेडमी के अंदर 10 लाख से ऊपर कमा चुके हैं।
रॉयल्टी की बात करते हैं हम, पेंशन प्लान की जिसकी हम बात करते हैं, तो रॉयल्टी होल्डर की संख्या जो है, जिसको एक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कुछ लोग इसका मतलब गलत समझ जाते हैं, जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है हमारा रॉयल्टी, वो 1320 सुपर रॉयल्टी होल्डर थे अक्टूबर 2019 तक। अभी की डेट में अगर हम देखें तो 20-25 रॉयल्टी होल्डर तो हमने खुद अपने आंखों से सामने निकलते हुए देखे, मतलब शायद ये संख्या 1350 तक पहुंच गई हो। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पे साइकिल्स एक हफ्ते के अंदर हम बात करें तो 44 माइल्स इन अ वीक। एक माइल इंटू 30,000, एक माइल इज इक्वल टू 30,000, मतलब 40 माइल को अगर आप 30,000 तो 4 या 12, 1,20,00,000 रुपए का एक हफ्ते का चेक, सॉरी 12 लाख रुपए का एक हफ्ते का चेक, इतना तक चेक बनाया हुआ है एक बंदे ने। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रीत एसोसिएट 63 माइल, 60 माइल की बात करें 6 या 18, तो इन्होंने भी लगभग 18 लाख रुपए का चेक एक हफ्ते का बनाया हुआ है। ठीक है, इनमें लीडिंग अगर किसी की बात करें तो एक ही हफ्ते का चेक 87 माइल्स अप्रॉक्स 90 मंथ कर सकते हो, 9 या 27, लगभग 25 से 27 लाख रुपए का चेक एक ही सप्ताह का। ठीक है, इतना चेक ड्यू सॉफ्ट के अंदर बनाया हुआ है हमारे ग्रेट सीनियर है संजय रीमान सर, लेकिन आया कितना, 1.5 लाख कैप है। ठीक है, उसके भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से एक कंपनी कभी रुकती नहीं है और अनलिमिटेड डेप्थ तक बिजनेस जाता है, लेकिन इतना तक हाईएस्ट बिजनेस लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो इंडियन सिनेरियो क्या बोलता है, इंडिया के अंदर लिटरेसी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट इंडिया का बहुत ज्यादा हाई है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी आप सारे लोग जानते हैं कि भाई इंडिया के अंदर पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है और इस चीज का लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये सारी इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं कि महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों की बस भाई आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये चारों प्रॉब्लम्स इंडिया में ड्यू सॉफ्ट के लिए एक बहुत बड़े वरदान का काम करती है और ड्यू सॉफ्ट इस प्रॉब्लम को लगातार सॉल्व कर रही है कि लोगों के पास पढ़ाई लिखाई अभी की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम पढ़ाए कैसे, और ड्यू सॉफ्ट उन्हें घर से रहकर एकदम सेफ और सिक्योर रहकर पढ़ा सकती है। क्योंकि पहली बात तो पढ़ाए कैसे, और जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं वहां सेफ कैसे रखें हम, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में उतनी फैसिलिटीज होती नहीं है। और अगर सरकारी स्कूल कॉलेज की बात कर लें तो मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, हमारी सरकार है भाई, भारत सरकार है, हमारा देश है, हम क्यों बुराई करें, लेकिन सिचुएशन हम सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे टाइम पे ड्यू सॉफ्ट कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाने में काम कर रहा है कि आप यहाँ से आके एजुकेशन ले सकते हैं, और किस तरह का एजुकेशन देते हैं वो कैसा फायदेमंद है उस पर भी मैं बात करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट, इस बेरोजगारी के टाइम में अगर मैं देखता हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में इतने ज्यादा नंबर ऑफ पेमेंट अचीवर्स है हमारे पास, और कई सारे नए नए लोग हैं जो अपने करियर की तलाश में, तो ड्यू सॉफ्ट में बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई के टाइम पे जहां हर व्यक्ति महंगाई की मार झेल रहा है, क्योंकि जब भी मैं किसी शॉप पे जाता हूं तो अगर उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा है तो बोलता है भैया आप ले जाइए, सामान का रेट एकदम सही है क्योंकि हम पुराने रेट में आपको दे रहे हैं, अभी नए रेट तो बढ़ चुके हैं। और वाकई जो नए नए रेट हैं वो वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई का रेट लगातार बढ़ रहा है और कमाई गिरती जा रही है, हर चीज की कीमत तो बढ़ रही है लेकिन कमाई किसी के 30% गिरा दी गई, किसी की 40%, किसी को 40% ही सैलरी दी जा रही है, किसी की कमाई ही बंद हो गई है, वो अभी बेरोजगार बैठा है। और ऐसे टाइम पे, इस महंगाई के टाइम में अगर पेमेंट बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, अच्छी इनकम करने का कोई मौका दे रहा है तो ड्यू सॉफ्ट दे रहा है। मतलब जिस दिन आप ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करते हो उसी दिन आपकी आईडी के ऊपर 1.5 लाख रुपए कंपनी फिक्स कर देती, कितना तक आप कमा सकते हो। अब बाकी अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना एथिक्स है, अपना अपना गाइडेंस है, जो जैसा कर जाए। पॉपुलेशन ये तो जितनी बढ़ेगी, कुछ लोग सवाल करते हैं ना सर वो सब लोग जुड़ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, टेंशन ना ला मेरे भाई, टेंशन ना ला मेरी बहन। अगर ड्यू सॉफ्ट के साथ अगर हम इस चीज को जोड़ें तो भाई हम ज्यादा सारा दिन में 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को बताते हैं, 1000 लोगों को बताते हैं, 10,000 लोगों को बताते हैं। इंडिया के अंदर पर सेकंड 3 बच्चे जन्म लेते हैं, एक भी लेकर चलोगे तो दिन के 86,400 बच्चे आ रहे हैं। हर साल इंडिया में 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में ग्रेजुएट बंदों का आंकड़ा है इंडिया के अंदर। तो इतनी तो जॉब्स भी नहीं निकल रही और ना पॉसिबल है इतनी जॉब्स निकलना, और गारंटी मानो आप इतने प्लान भी नहीं दिखा सकते। मतलब बामुश्किल पूरे साल भर में मैं 10,000 प्लान कर पाता हूं या 50,000 प्लान कर पाता हूं, इंडिया में 80 लाख लोग बेरोजगार ग्रेजुएट होकर निकल के आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा बिजनेस लगातार ग्रो करेगा। हर बिजनेस के ग्रोथ में यही चीजें असर डालती हैं। ठीक है, अब कुछ लोग थोड़ा सा डरते हैं, मतलब कुछ लोगों का कुछ सवाल होते हैं जो मेरे साथ में आते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों से बात करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर वो ना हमारे फैमिली में सर निगेटिव है सर, तो वो परिवार के साथ हम क्या बात करें सर, उन्हें कन्विंस कैसे करें। देखो उनका निगेटिव होना स्वाभाविक है, पहले तो आप उनकी बात को समझने की कोशिश करो कि आज मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, आप उसके साथ चेंज होना चाहते हो, पर परिवार की सोच पुरानी है, जनरेशन का गैप है यार। उनके जमाने में क्या होता था, 25-30 साल तक बच्चा पढ़ाई करता था, घर बैठे सरकारी नौकरी आ जाती थी। वो अभी भी इसी दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा ही पॉसिबल है या आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा झटका देने वाली एक बात मैं आपके सामने करूंगा, मैं आपको एक चीज शो करता हूँ। ये वाकई बहुत झटका देने वाली है, और अगर व्यक्ति ध्यान दे तो शायद उसे समझ में आए कि उन्होंने कि अगर मैं झटका देने वाली बात करूं तो ये बहुत झटका देने वाली बात है, मतलब सीरियसली यार।
बहुत बहुत गजब की चीज है ये जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि आज मार्केट चेंज हो गया, आज मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। आज आप सब जानते हो कि कितना भी आपने पढ़ाई कर रखी है, कोई श्योरिटी होती नहीं है कि आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में अपने लिए कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन कोई परिवार उस चीज का अपोज करता है। जैसे अभी आप देखो हमारे सामने कुछ रियल मूवीज आई, कुछ बायोग्राफीज किसी की बनी, कुछ बायोपिक्स बनी। ठीक है, धोनी साहब के बारे में हम सबने देखा है, क्रिकेट की बात करें। ठीक है, तो जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे तो उनके परिवार ने उन्हें मना किया, और साथ में सबसे बड़ी बात, उन्हें टीसी की जॉब भी मिल गई। चलो बेरोजगार व्यक्ति होता तो ठीक है यार, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो कर रहा है चलो करने दो। लेकिन एक व्यक्ति को ऑलरेडी जॉब लग गई और उसके बाद वो जॉब छोड़ के आके बोले मुझे क्रिकेटर बनना है, और वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो उसका हाल बिल्कुल धोनी जैसा ही होता है। ठीक है, अब तो शायद धोनी मूवी देखने के बाद फैमिली थोड़ा सपोर्ट करने लग गई होगी, लेकिन एक बार अपने आप को धोनी जी की जगह रख के देखो, मतलब 15 साल पहले रख के देखो या 20 साल पहले रख के देखो, जब मार्केट में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो कहाँ परिवार इतना मानता था। परिवार तो मानने को ही तैयार नहीं होता था, परिवार तो सुनने को ही तैयार नहीं होता था। ठीक है, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसके बगैर आप आगे कैसे जाओगे, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है आगे जाना। तो ये मार्केट की हालत थी कि भाई उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने किया, और उसका एडवांटेज क्या मिला? उसका एडवांटेज ये मिला कि वो खुद तो सिक्योर हुआ, परिवार भी सिक्योर हुआ, परिवार की सोच अपने आप बदल गई। पिताजी ने कहा अपने गलत होने पर हमें बड़ी खुशी हो रही है, ये आलम हो गया। लेकिन इससे ज्यादा अगर मैं किसी चीज को देखता हूं तो जिस एरिया से निकलकर वो आया होगा, उस पूरे एरिया के अंदर एक लहर दौड़ गई होगी, और उस एरिया के बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चे को मना करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने किसी को कामयाब होते देख लिया। देखो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि उन्होंने ना पर्टिकुलर उस काम के अंदर, वो फील्ड भले बहुत बड़ी हो, वो उनकी सुनी हुई भी हो सकती है, वो उनकी सुनी हुई नहीं भी हो सकती है, लेकिन मना इस वजह से कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस काम में बच्चा आगे बढ़ पाएगा नहीं, करियर हो पाएगा नहीं, इसकी वजह से कई बार लोग मना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मार्केट कंडीशन देखते हैं कि कोई बंदा उसमें कामयाब हो गया, तो अपने आप लोगों का रुझान बढ़ जाता है। ठीक, कुछ यही हाल किसका था? गीता फोगाट का था, कि जब एक लड़की ने रेसलिंग करना शुरू की, बॉक्सिंग करना शुरू की, तो परिवार ने तो उसको सपोर्ट किया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, परिवार ने सपोर्ट किया लेकिन समाज ने मना किया। समाज ने क्यों मना किया? समाज के मना करने की सीधी सी एक वजह थी कि समाज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि भाई ये लड़कियां थोड़े ये सब खेलती हैं। ठीक है, तो भाई किसी ने कहा कि हमारी लड़की लड़कों से, हमारी छोरी हमारे छोरों से कम है का? ठीक है, अपोज झेला। अपोज झेलने का फायदा किसको मिला? अपोज झेलने का फायदा मिला कि आज उस पूरे गांव को फोगाट सिस्टर्स के गांव के नाम से जाना जाता है, और आज आसपास कई सारी लड़कियों को इंस्पायर कर रहे हैं और वहां से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यही हाल अगर हम देखें तो एक मूवी अभी रिसेंटली आई, सांड की आंख, जिसके अंदर एक बहुत ही बैकवर्ड फैमिली के बारे में बताया गया, हरियाणा से, जो सोच के मामले में बहुत बैकवर्ड थी। परिवार अच्छा था, परिवार में जो व्यक्ति था, जो बुजुर्ग था, वो सरपंच था गांव का, पर उसके बावजूद भी सोच क्या थी? औरतें घर से बाहर नहीं जाएंगी। बाहर निकली, शूटिंग की, शूटिंग करने छुप कर किया, लेकिन जब कामयाब हो गई, जब बच्चियां आगे बढ़ गई, तो मारी बच्ची मारा नाम रोशन करेगी, ये तक आलम हो जाती है। मतलब फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो किसी को एकदम सेटल डाउन नहीं देख लेते, तब तक वो उस चीज में हमें आगे नहीं बढ़ने देते। पर ये चीज तब तक अच्छी थी जब सरकारी नौकरी की बात चल रही थी या कुछ और चल रही थी, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा था, बहुत धीरे धीरे। ऑप्शन मतलब कोई ऑप्शन अगर निकला हुआ है तो उस ऑप्शन को खत्म होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन आज आप जानते हो कि इन 10 सालों के अंदर चीजें इतनी तेजी से चेंज हुई हैं, पिछले 20 सालों के अंदर पकड़ लो आप, इतनी तेजी से चेंज हुई है कि उन फील्ड्स के अंदर भी लोग करियर बनाकर बैठे हैं जिसके बारे में आपने हमने सुना भी नहीं था, जिसके बारे में मतलब वो फील्ड सुना भी छोड़ो, वो फील्ड ही नहीं थी जिसके अंदर लोग करियर बना गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया का एक बंदा गूगल कंपनी का सीईओ बनेगा और वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जितना वो कंट्रीब्यूशन होता है या जितना पैसा जीडीपी होती है उतना अकेला वो बंदा कमा लेगा। सुंदर पिचाई, किसी को नहीं पता था। मतलब आज से अगर 20 साल पहले किसी ने बोला होगा मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, तो भाई किसी ने तो यही बोला होगा देख चपरासी की नौकरी कर, वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और किसी ने बता दिया कि मैं गूगल कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो एक डायलॉग, एक जोक भी चलता था हमारे यहाँ मोबाइल्स के ऊपर कि जब बच्चा घर लौटा और उसकी माँ को किसी ने बड़ा बधाई दिया कि यार आपका बच्चा बहुत आगे है, गूगल कंपनी का मालिक है, गूगल कंपनी का सीईओ, सॉरी मालिक बोल दिया, गूगल कंपनी का सीईओ है। तो किसी ने कहा नालायक कहीं का, थोड़ा सा और पढ़ जाता तो सरकारी नौकरी लग जाती। ये सोच थी और अभी भी सोच थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जितना एक बंदा सरकारी नौकरी में पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, उससे ज्यादा उस बंदे की एक दिन की इनकम है। जितना नाम एक बंदे का सरकारी नौकरी में पूरी जिंदगी रहकर नहीं हो पाता, उतना नाम वो ऑलरेडी बंदा बना चुका है। जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है उतना वो बना चुका है। जितनी पावर नहीं होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उससे ज्यादा पावर शायद वो बंदा भी लेकर बैठा हुआ है। इफ आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है, मुझे नहीं पता दोस्त, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो आज कहीं ना कहीं भाई क्या किया, एक डिसीजन लिया तो उसका फायदा मिला। अब बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे जाना चाहते हैं, नो डाउट हम में से भी कई लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है। अभी यूट्यूब के ऊपर कई सारे चैनल चल रहे हैं, कई सारे लोगों ने उसको फेमस बनाया हुआ है और उसके ऊपर बहुत अच्छे काम है। लेकिन 90% लोग या 99% लोग जो लीड कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर पैसा अच्छा कमा रहे हैं, उनको देखकर ना हमें भी मन करता है कि मैं भी यूट्यूबर बन जाऊं। लेकिन भैया वो यूट्यूबर बना कैसे?
पहले उसने एक इंडस्ट्री को पकड़ा और उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ अचीव की और अपने आप को कैपेबल बनाया। चाहे वो कोई म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई डांसर नूरा फतेह अली खान की तरह हो, उसने डांसिंग के अंदर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, पॉपुलर कर लिया, जिसकी वजह से आज यूट्यूब के अंदर लोग उसे देख रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब के अंदर नाचने वालों की कमी नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही आज हम डायरेक्ट सेलर्स के अंदर देखते हैं, आज हम मोटिवेशनल गुरुज के अंदर देखते हैं कि जितने मोटिवेशनल गुरु हैं, इन्होंने एज ए सेल्समैन या कोई छोटे मोटे बिजनेस के साथ शुरुआत की थी और वहां से करते करते इनका नेम फेम बना। आइदर दैट इज बिंद्रा साहब और पाटनी साहब और एनीथिंग एल्स, इनकी मैं किसी की भी बात करूं तो ये बहुत जबरदस्त लीडर हैं। पर शुरुआत तो इनकी वहीं से हुई ना, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर पहले एक नाम बनाया, मोटिवेशन के अंदर एक नाम बनाया, तब जाके आज ये यूट्यूबर हैं और आज ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ वही हाल प्रमोद सिंह का भी है, वही हाल हमारे गुरु संजय धीमान का भी है। इंडस्ट्री बैकग्राउंड के अंदर देखा है तो 18 साल दिया, 18 साल के अंदर लाखों करोड़ों में कमाया। इसके अंदर अगर देखा जाए तो भाई आज 3-4 लाख लोगों का नेटवर्क भाई बहुत बड़ा होता है यार, सैल्यूट करने वाली चीज होती है। उतना बनाया तो आज कहीं ना कहीं लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं। इफ यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म क्या चूज करो। ठीक है, तो भैया प्लेटफॉर्म की ही कमी है आज मार्केट में, ऑप्शन ही नहीं है। और फैमिली इस वजह से अपोज कर रही है। अभी तो रियलिटी शोज आ गए हैं, तो रियलिटी शोज आने के बाद थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट करने लग गई है, पर पहले नहीं होता था। तो ये चीजें होती है, मेरे परिवार के साथ भी होता था। जब मैं 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में जुड़ा तो मेरे पापा भी मुझे अक्सर बोला करते थे, यार इंजीनियर बनने भेजा लेकिन ये पता नहीं क्या करता रहता है, ठीक है, लोगों के पीछे घूमता रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन आज प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरा बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से रहकर काम करता है, ठीक है, लोगों को समझाता है, सिखाता है, सेमिनार रखते हैं, यूट्यूब में लोग सुनते हैं, ठीक है, और आज इतना गाइड करता है और लाखों में कमा रहा है। जितना पैसा, मतलब मेरे पापा का ये डायलॉग होता है कि जितना मैं 35 साल की नौकरी में पहुंचा हूं, उससे दुगना तिगुना ये 5-6 साल में कमा लेने लग गया। ठीक है, तो आज आलम ये हो गया। मतलब जब आपको कामयाब होते आगे देखेंगे तो फैमिली वाले 101% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसके परिवार को पसंद नहीं है कि उनका बच्चा आगे बढ़े। आज की डेट में परिवार सबसे ज्यादा बुराई अपने बच्चे की करता है, लेकिन उसके बाद खुशी भी सबसे ज्यादा उन्हें होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग जुगाड़ में सोचते हैं कि पैसा मैं कैसे जुगाड़ करूं। यार देखो, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे थे राजा राम, चाहे थे गौतम बुद्ध। राजा राम भी ये सोच लेते जंगल में पड़ा हुआ हूँ, युद्ध में अपनी सेना बुला लेता हूँ, फलाना ठिकाना। तो उन्होंने सिचुएशन देखी, उसके हिसाब से बंदरों के दम पे लड़ाई लड़ी है। तुम बंदरों के दम पे क्या लड़ने वाले हो? तुम्हें तो अपने दम पे करना है। 10-20 हजार को इतना बड़ा मैटर नहीं होता, फिर भी बंदा सोचने लग जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर अभी सब हालात सामान्य हो जाए तब सोचेंगे। मतलब ये तो मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि भैया जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएगी ना सर, जब सारी की सारी स्ट्रीट लाइट ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद निकलूंगा घर से। जिंदगी में घर से ना निकल पाओगे, क्योंकि एक हालात तो सही होंगे, दूसरे बिगड़ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कोरोना काल के बाद कर लेंगे। किसने बोला कोरोना काल? किसी ने सोचा था 10 दिन बाद खत्म हो जाएगी, किसी ने बोला 15 दिन बाद, किसी ने बोला 1 महीने बाद हालात सामान्य, किसी ने बोला 1 दिन का जो जनता कर्फ्यू है, किसी ने बोला इंडिया में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन दोस्त इस सिचुएशन के अंदर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में 6 महीने होते आ रहे हैं हम। जनवरी में इंडिया के अंदर पहला केस मिला था, आज जुलाई आ गया है, ठीक है। लॉकडाउन, अनलॉक, अनलॉक, लॉक, मतलब चल ही रहा है। जिंदगी जापान जैसी हो गई, जिंदगी कर्फ्यू जैसी, जिंदगी कश्मीर जैसी हो गई है, कभी भी कर्फ्यू लग जाता है। तो ये आलम है। तो आपको अभी ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे शुरू करना है। तो ऐसा करते करते शायद 5 साल और निकल जाए और उसके बाद आप जब पलट कर देखो तो आप बहुत पीछे रह जाओ। तो शुरू करना पड़ेगा आपको। और ऑनलाइन डिजिटलाइज इस दुनिया में तो आपको आना ही पड़ेगा, इसके बगैर आज कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको इस बात को अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। और दोस्त, जिस तरह से एक ट्रेन के अंदर आपको ये बात कभी नहीं पूछनी पड़ती कि क्या इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ये जो पायलट बैठा हुआ है किसने वाकई में इसको इंजन चलाना आता है, बस ड्राइवर से आपने कभी नहीं पूछा कि उसके पास लाइसेंस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर वो कर रहा है तो उसे आता होगा, तो आप मान लेते हो। तो आज 10 साल से मैं कर रहा हूं, आज 10 साल से यहाँ पर लोग टिके हुए हैं, 20 साल से हमारी कंपनी टिकी हुई है। तो आसान है आपके लिए भरोसा करना, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इतने लंबे समय से, तो इंडस्ट्री बैकग्राउंड बहुत बड़ा होगा। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं ऑलरेडी कुछ और कर रहा हूं, तो मैं प्रायोरिटी दूं या ना दूं। ठीक है, देखो दोस्त, जिंदगी में एक बड़ा ऑप्शन लेकर तो चलना पड़ेगा। आज वो सारे के सारे स्कूल्स, वो सारे के सारे कोचिंग्स परेशान है जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को नहीं लेकर आया। लेकिन जो पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को और एक्टिव कर लिया कि उनके लिए ईजी गया। ठीक है, किसी भी ऑफिस के अंदर पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, लेकिन आज जिन ऑफिस के अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं वहीं काम हो पा रहा है, बाकी जगह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर, इंटरनेट के ऊपर लाना पड़ेगा अपने आप को, और डिजिटलाइज होना पड़ेगा। और आप भी जानते हो इन सब चीजों में अगर आपको आना है तो लाखों करोड़ों का मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप डिजिटलाइज हो सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। और पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर मंदी से अगर आप बचना चाहते हो, हालातों से आप बचना चाहते हो, तो फिर आपको डीसॉफ्ट चूज करना ही चाहिए। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं काम बाद में कैसे करूंगा, या मैं बाद में कर लूंगा, मेरे से कैसे हो पाएगा। ठीक है, जो पहले चल रहा है वो चीज कर लें। परिवार ये बोल रहा है मैं लूं या ना लूं डिसीजन, सर बाद में करेंगे, सर स्मार्टफोन, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, ये कल के और आज की न्यूज की कुछ खबरें हैं जो मुझे दिखाई दी। इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत ही बड़ा बदलाव, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है।
क्या बदलाव आया? चलो बदलाव पे बात करते हैं, ठीक है। और इस बदलाव को ड्यूसॉफ्ट के साथ जोड़ते हैं। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये सेशन हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वाइंड अप के लिए ही मैंने ये चीज बचा कर रखी हुई थी कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है जो अभी आप लोगों को समझनी चाहिए, और अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने उन चीजों को फॉलो कर लिया है जो चीजें ड्यूसॉफ्ट काफी लंबे समय से चली लेकर आ रही थी, ठीक है। ये देखिए, ये एक न्यूज है इंडिया के अंदर। शिक्षा नीति में 34 साल के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 10+2 की जगह 5+3+3+4 ये पैटर्न आ जाएगा एजुकेशन में, ठीक है। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल के अंदर कंप्लीट की हो जाएगी, ठीक है। पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की जरूरत नहीं है। 2 साल में पढ़ाई छोड़ दी तो भी डिप्लोमा, छोड़ी तो भी डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सब न्यूज़ है अभी रिसेंट की, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसकी हम बात करें, कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्थाएं शामिल हो जाएगी। 4 साल में आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी, 3 साल में पढ़ाई छोड़ी तो भी बैचलर डिग्री मिल जाएगी, 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा। पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा, ठीक है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा का भी सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा, मतलब वो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक वाला सिस्टम गया है, ठीक है। छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज के हिसाब से ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये सब खबर है भारत सरकार की जो इन्होंने लागू कर दी है, ठीक है। छात्रों का विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ठीक। विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। कक्षा 6 के छात्र भी इंटर्नशिप कर सकेंगे, 6 से भी बच्चे सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग, ठीक है। स्कूल के बच्चों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चलता ना पीसीएम चलता है कि भाई मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ये सिस्टम भी खत्म होने वाला है, ठीक है। 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज की होगी। ये बहुत जबरदस्त चीज है। मैं इस न्यूज की ना थोड़ा सा आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, जो वीडियो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी, आपको सुननी चाहिए ये वीडियो। को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सीख पाएंगे, और छठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है, तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वो किसी पेंटर के पास अब इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अब अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकता है। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी, 1 साल में आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, पूरी न्यूज आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन एजुकेशन सिस्टम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ये देखोगे तो मिल जाएगा। और ये मैंने एक कटिंग रखी हुई है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में तकलीफ होगी, ठीक। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आज की न्यूज़पेपर की खबर है ये, ठीक है। दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है और यही खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस खबर के हिसाब से 6वीं कक्षा से ही प्रारंभ करें व्यावसायिक शिक्षा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मामा जी ने ये बात बोली है, शिवराज मामा ने हमारे, ठीक है। मतलब यहाँ कहाँ आप लोग ये सोच रहे हो कि सर अभी 10वीं हो जाए फिर करेंगे, 12वीं हो जाए फिर करेंगे, कॉलेज हो जाए फिर करेंगे, फलाना हो जाए फिर करेंगे, सर ढिकाना हो जाए फिर करेंगे। ये बातें अभी हम में से ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और परिवार भी यही बात बोला, सर अभी उम्र नहीं हुई है हमारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर मैं 18 का हूँ सर मैं 20 का हूँ सर, अभी सर 16 का हूँ सर, 14 का हूँ सर। और भारत सरकार ने बोल दिया 6वीं से ही शुरू कर दो भाई, 6वीं से शुरू कर दो। मतलब 6 और 4 10 और 11 साल की उम्र में गवर्नमेंट बोल रही है कि आप शुरू करो, और आप सोच रहे हो 18 साल में करो। मतलब आप सोचिए आप कितना पीछे रह जाएंगे, कि आप तो नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे, मतलब 5 या 7 साल बाद या 8 साल बाद, तो आपको उस बंदे से कॉम्पीट करना पड़ेगा जिसने 6वीं कक्षा से व्यावसायिक ज्ञान लिया है, जिसने 6वीं कक्षा से कोडिंग सीखी हुई है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं। तो आप सोच के देखो, जब वो 12 करके निकलेगा, यानी कि अगले 6 साल में, तो उसके पास जो टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स होगा वो आपसे बहुत ज्यादा होगा। तो फिर आप कहाँ लगने वाले हो? आपको कौन सी नौकरी मिलने वाली है? आपको कौन सा व्यापार मिलने वाला है? कौन सा व्यापार चलने वाला है? तो करियर पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा आपके।
और हम यहाँ पर इसी की पे बात करें, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, वो स्किल्स के जरिए आगे बढ़े। अमिताभ बच्चन जी की क्या पढ़ाई है किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपने एक्टिंग स्किल्स की वजह से आगे बढ़े। आलिया भट्ट, किसी की भी बात कर लो, ये सारे लोग एक्टिंग स्किल्स की वजह से आगे बढ़े। धोनी साहब ने क्या एजुकेशन की, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन अपने एक स्किल की वजह से, क्रिकेट स्किल्स की वजह से वो बहुत आगे बढ़े। और उसी स्किल की वजह से एथलीट बेटर होने की वजह से उन्हें ब्रिगेडियर का तक जॉब मिला, जिसके लिए लोग एनडीए क्वालिफाई करते हैं, मेजर बनते हैं और उसके बाद जाके प्रमोट होते हैं और उनको वो पोजीशन मिलती है। उन्हें वो पोजीशन मिली हुई है, क्योंकि एथलेटिक्स के लिए भी होता है। हो सकता है अभी सेलिंग्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, एशिया के सबसे बड़े ट्रेनर यानी कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वो खुद ऑफर करते हैं कि हम अपनी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको कमाने का मौका देंगे इफ यू आर अ नेटवर्कर सिंस लास्ट 10 to 15 ईयर्स। अगर आप 10-15 साल के नेटवर्कर हैं, आपने 10-12 हजार लोगों का नेटवर्क बनाया हुआ है और आपको इतना बिजनेस आता है सेलिंग के अंदर, तो हम आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख के बीच ऑफर करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। इससे आप अंडरस्टैंड करो कि कितना बड़ा कैरियर है। लेकिन क्या किसी को पता था आज से 5 साल पहले कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के भी पैसा कमा पाएगा, ट्रेनर बन के भी पैसा कमा पाएगा? नहीं पता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर इस चीज को ड्यूसॉफ्ट से जोड़ता हूं या मैं आप लोगों के करियर से जोड़ता हूं, तो अगले 10 साल के अंदर बहुत सी ऐसी नई चीजें आएंगी जिसको लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उसके अंदर अपना करियर भी बना लेंगे। ठीक है, मतलब जिस चीज को आपने सुना भी नहीं होगा ना, उस काम में भी अगले 5 साल के अंदर लोग भविष्य बनाकर सामने आएंगे। जो चीज शायद अभी बनी भी नहीं होगी, उस काम में भी अगले 5 साल के अंदर लोग करियर बनाकर सामने आएंगे। और कहाँ हम यहाँ पे सोच रहे हैं, सर देखते हैं ना, सोचते हैं ना, सर बताते हैं ना, सर जो करना है अभी वही कर लेते हैं, तो क्या होगा? उससे सिर्फ एक ही चीज होने वाली है, आप पीछे रह जाओगे, आप कुछ ना कर पाओगे। और आप जिंदगी में, बुजुर्ग तो बोलते हैं, अब बोलते हैं कि हमारे घर में बैठे सरकारी नौकरी आई थी और हमने घर से भगा दिया, लेकिन बेटा तुम जरूर कर लो। आपके लिए तो ये बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप तो ये बोलोगे, सर वो आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखा था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने अटेंड किया और मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन मैंने किया नहीं और मैं पीछे रह गया और 6 महीने के अंदर मैंने देखा वो फलाना बंदा है जो इतना कर गया। तो ये भी आलम आपके साथ होगा। तो इसलिए आज स्टार्टअप कीजिए और एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो डिसीजन ही है जो आपको आगे लेकर जा सकता है। और ये तो मेरी श्योरिटी है कि जितना आगे आज हम आए हैं या बाकी नेटवर्कर्स हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट में आए हैं, आप इससे बहुत ज्यादा आगे आ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा आज के सेशन का। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोगों ने इतना मुझे सुना, इतना प्यार दिया और सारे लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर जुड़े रहे। लेकिन स्टार्टअप कीजिए दोस्त, आज डिसीजन ले लीजिए कि मुझे ड्यूसॉफ्ट के अंदर अपना करियर बनाना है और ड्यूसॉफ्ट आपके करियर को एकदम सेफ और सिक्योर बनाकर बहुत ऊपर लेकर जाने वाला है। क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में जिस शिक्षा पद्धति की बात भारत सरकार ने पिछले 2 दिनों के अंदर केवल लागू कर दी है, उस शिक्षा पद्धति के ऊपर ड्यूसॉफ्ट पिछले 20 साल से काम कर रही है। हम तो हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर वेबिनार, हर प्रोग्राम के अंदर, हर काउंसलिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर लोगों से एक ही चीज की बात करते हैं कि आप अपने स्किल के ऊपर अभी से काम करना चालू कर दीजिए, आप अपनी कौशल विकास के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। और भारत सरकार भी अभी 6ठी कक्षा से शुरू कर दे रही है। तो दोस्त यहाँ पे समझ लीजिए कि ड्यूसॉफ्ट कितनी आगे की सोच लेकर चलती है। तो स्टार्टअप कीजिए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।